एक तू ही नजर आए, जब तू ही नजर आए, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए। इस जग में प्रभु आप सा कोई दानी नहीं है, तेरे प्रेमियों के प्रेम सा कोई दानी नहीं है। इस जग में प्रभु आप सा कोई दानी नहीं है, तेरे प्रेमियों के प्रेम सा कोई सानी नहीं है। देख के मेरे मुझको जब कोई भी मुस्काए, कोई प्रेमी तेरा मुझको देख के जब मुस्काए, जब कुछ ना नजर आए, एक तू ही नजर आए, जब कुछ ना नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। बोले शांबरे सरकार की जय। ओम महादेवस्य दवासविदुः प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां हस्ताभ्यां वाङ्गन्धर्वा अघनौ स्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखादेशो मो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। आरती कर दे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। प्रत्यक्ष धूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वरी। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि अथ व्यासनारायण पूजनम्। आइए भगवंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आरती की तरफ अग्रसर होंगे। ओम मायरग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो सुवस्थाये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
त्र्यंबकं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को
वशीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दन दीपो मे हरदु पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते। अपने अपने स्थान पे परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाणां पदे पदे। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलिः। पीले चावल फूल भी रख करके भगवान श्री के मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। दावन विहारी लाल की जय। कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। आज की पावन दिव्य कथा आज प्रारंभ होने वाली है। हमारे बीच व्यास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है और यह आवाज जहां तक जा रही है समस्त सरायपाली नगर के सभी भागवत रसिक बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी आज की पावन कथा को श्रवण करने के लिए भोले बाबा के मंदिर प्रांगण में कथा स्थल में पधारें और पावन दिव्य कथा का रसपान करें। कल की पावन कथा में हम सभी ने भगवान के सुंदर सुंदर भक्तों की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया। ध्रुव की कथा को श्रवण किया और जाना कि भगवान को प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं होती है। चाहे वह बालक भी स्वरूप हो, अपनी सच्ची श्रद्धा से वह भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आज हम उसी क्रम में आगे की पावन कथा को श्रवण करेंगे। सुंदर सी पावन प्रसंग की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। उनकी सुंदर सी मन को मोह लेने वाली छवि हम सभी को आज दर्शन करने को भी प्राप्त होगी। एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को कुछ कथाओं को हम संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे। एवं इसी क्रम में हम सभी हमारे नंद गोपाल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सुंदर जन्म उत्सव का आनंद लेंगे। तो आइए इस सुंदर सुंदर रमणीय कथाओं को श्रवण करने के लिए हम सभी एकाग्रचित होकर के शांति पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए व्यास जी महाराज के सानिध्य में चलें। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे शांति पूर्वक बैठ जाएं, शांति पूर्वक बैठ जाएं और भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। सभी आयोजक समिति से भी निवेदन है कि शांति पूर्वक बैठें और कथा को श्रवण करें। भगवान की कथा हमें सहज रूप में प्राप्त हुई है, तो इसका धन्यवाद करते हुए हम सभी शांति पूर्वक होकर के मन को एकाग्रचित करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, तभी हम कथा का लाभ ले पाएंगे। आइए सुंदर जयकारे के साथ हम सभी कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
श्री राधे हरि ओम। हरि मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा धरुण बिंब फला धुरष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन जो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजेयं मुदीरये।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत प्रदायिके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, स्थान देवता संत सदाशिव भगवान की जय, बोली प्रेम से सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि आवाज थोड़ा बढ़ाएंगे माइक का इसका। श्री राधे हरि ओम, श्री राधे श्री राधे हरि ओम। ठीक ठीक। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरु तड़ित देवी निंदिर पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र भक्ति भूमि सराईपाली ग्राम में शर्मा परिवार के तत्वावधान में श्रीमती सरिता शर्मा एवं उनके सुपुत्र श्री मनीष शर्मा ओवरब्रिज के पास फल ठेला वाले एवं संपूर्ण ग्रामवासी के सहयोग से इस महान सत्संग में सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए आए हुए समस्त आदरणीय संत समाज, पवित्र श्रोत्री वृंद, मातृशक्तियों, संत महानुभाव, विद्वत वरिण्य, हमारे समस्त विप्र आचार्यगण, गंधर्व स्वरूप संगीत आचार्यगण, स्वर्गादि देवी देवता, ऋषि मुनि, तीर्थ क्षेत्रगण, नदियां, समस्त जीवात्मा जो इस समय प्रत्यक्ष रूप से भागवत रसपान करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर परिसर में अमृत कथा श्रवण के लिए आए हैं, उन समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान रहने वाले परमात्मा गोविंद के श्री चरणों में इस व्यास पीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम एवं आप समस्त अनंत जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलो मंगलमय भगवान की। भक्तों, भगत हम सब भक्त इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विगत 3 दिवसों से भगवान की कथा को पान करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र में कहा गया है, इस कथा को सुनने के लिए नहीं, पान करने के लिए कहा गया है, पीने के लिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, यह मुक्ति दान देने के लिए गर्जना करने वाला शास्त्र है।
इसलिए भगवान सुखदेव एवं व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुई भावुका। यह वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, जैसे कोई वृक्ष का सार रस पूरे वृक्ष में रहता है, लेकिन उसका जो स्वाद है केवल फल में रहता है, उसी प्रकार से यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और यह फल जिसमें केवल रस ही रस है, न तो गुठली है और न ही छिलका है। इसलिए भागवत को बार बार मुहु रहो रसिका, बार बार इसको पीने को कहा गया है। बार बार पीने से क्या होगा? भगवान की शरणागति हमको प्राप्त होगी। तो हम विगत 3 दिवसों से भगवान की कथा को पान करते आ रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में भागवत की सबसे सार कथा, जिसमें हम आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कथा, देवताओं और दानवों के द्वारा किया गया समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान के द्वारा बलि राजा को किस प्रकार से आशीर्वाद दे करके उनके अहंकार को हरण किया गया, ये सुंदर कथा श्रवण करेंगे। और कथा के विश्राम से पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी के यदुवंश में प्राकट्य होने की जो कथा है, उस कथा को श्रवण करेंगे और भगवान का जन्म उत्सव सब मिलजुल करके यहाँ हंसी खुशी मनाएंगे। आइए, कल हमने जो कथा श्रवण की, उस कथा की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से मात्र बालपन में 5 वर्ष की अवस्था में भक्तराज ध्रुव ने भगवान के वैकुंठ के समान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। कल की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। बालपन से ही भगवान की कथा को श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए। यदि बालपन हम लड़कपन में खेल कूद में बिता देंगे, जवानी आएगी विषय भोग में बीत जाएगा, बुढ़ापा आएगा, शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, भगवान की भक्ति फिर कब कर पाएंगे? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े कष्ट के बाद मिलता है। और मनुष्य शरीर मिल जाए, और ये नहीं कि वैकुंठ मिल ही जाए, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वैकुंठ मिलना ही उतना दुर्लभ है जितना मनुष्य तन को प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए बालपन से ही भक्ति का अभ्यास करें, भगवान के चरणों में प्रीति बनाएं, अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को भी कथा में लाएं, भगवान के सत्संग में ले जाएं। भगवान की कथा से, भगवान की लीलाओं से, कीर्तन से उनके जीवन में सुंदर आदर, अनुशासन, संस्कार आएगा और वे भगवान को प्राप्त होंगे। तो आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व अपने अंतःकरण एवं जीवा को पवित्र करने के लिए अपने करताल ध्वनि से भगवान नाम का संकीर्तन करें और भगवान के नामों को गुनगुनाएं। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी ताली से भगवान का कीर्तन करें और भगवान को बुलाएं। सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भक्तों, आज की चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करें। आज भागवत की इस पवित्र कथा को सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पुण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 संत ब्राह्मणों को सुना रहे हैं और सरस्वती नदी के तट पर सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। आज भगवान सुखदेव कहते हैं कि 5 वर्ष का नन्हा बालक भगवान की भक्ति करके मात्र 5 माह में भगवान के स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया, भगवान से वर प्राप्त करके ध्रुव लोक को प्राप्त किया। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज जी जब घर आए, वायुदेव की पुत्री है इला, इला के साथ ध्रुव महाराज जी का विवाह हुआ। आज ध्रुव महाराज जी के एक पुत्र हुए, पुत्र का नाम है वत्सर। वत्सर से पुष्पारण नाम के पुत्र हुए एवं पुष्पारण से सर्वतेजस नामक पुत्र हुआ। सर्वतेजस से चक्षु मनु नाम के पुत्र हुए। चक्षु मनु के उल्मुख हुए और उल्मुख के यहाँ अंग नाम के राजा का जन्म हुआ। ये अंग राजा बड़े प्रतापी, बड़े शूरवीर थे, भगवान के बड़े भक्त थे। अंग राजा के यहाँ सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रहा था।
एक बार राजा अंग महाराज जी ने अश्वमेघ नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में जब वर्णित ब्राह्मणों के द्वारा राजा को हवन कराया गया तो हवन में देवताओं को जब आहुति दिया गया तो देवता लोग उस आहुति को स्वीकार नहीं किए। तब लोगों ने कहा, और जो ब्राह्मण देवता थे, संत महात्मा लोग थे, बोले राजन आपके द्वारा दिया गया साकल्य, आपके द्वारा दिया गया आहुति देवता लोग ग्रहण नहीं कर रहे। राजा अंग ने कारण पूछा तो लोगों ने कहा आप निसंतान हैं, इसलिए देवता आपको अपना योग्य नहीं समझते, इसलिए आप ऐसा यज्ञ करिए कि आपके यहाँ संतान हो। फिर अंग जो राजा था अपने कुल गुरु को बुलाए, ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, बोले मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा भगवान को प्रसन्न करना है तो यज्ञ भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आप आहुतियां हमारे हाथों से भगवान को दिलवाएं। भगवान की कृपा हुई तो आपके यहाँ जरूर पुत्र होगा। तब कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमें, जैसे कोई माता है जिसका पति नहीं है तो वो हवन में नहीं बैठ सकती, भगवान के पूजन में पूजन तो कर सकती है लेकिन पूजन में बिना पति के नहीं बैठ सकती। अब वो कैसा करे, तो उसके लिए वेद शास्त्रों में यह उपाय है कि वह अपने प्रतिनिधि स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को वरण करवा कर उसके हाथ से भगवान का पूजन कराए, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं इस यज्ञ में। श्रीमती सरिता शर्मा जिनके यहाँ भी हमारे भांजा हैं मनीष शर्मा जी, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, पूजन में बैठने के लिए हमारे पास पंडित हैं और पंडितों के द्वारा हम गायत्री मंत्र का जाप करा के स्वयं हम पूजन कर रहे हैं। पंडित लोग, ब्राह्मण देवता लोग, इनके गोत्र इनके नाम से, तो भी इसका फल उनको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अंग राजा ने ब्राह्मणों को वर्णित करके यज्ञ करवाए और जब यज्ञ कुंड में पायस चढ़ाया गया, खीर से आहुतियां प्रदान की गई भगवान विष्णु के 1000 नाम से, तब उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और वह यज्ञ पुरुष अपने हाथ में पायस पकड़ा था। पायस मतलब होता है खीर का प्रसाद। उस खीर के प्रसाद को ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस खीर का प्रसाद राजा अंग के रानी को खिला दो, उसके यहाँ संतान हो जाएगा। तब सारे ब्राह्मण देवता उस प्रसाद को राजा अंग को दिए। राजा अंग ने अपनी धर्म पत्नी को उस प्रसाद को खिलाए और भगवान की कृपा से बहुत दिनों के बाद में अंग राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा वेन। क्या नाम? वेन। और जिसके घर में बहुत दिनों के बाद में संतान होता है, एक ही संतान रहता है, बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए क्योंकि हम उससे ज्यादा लाड प्यार करते हैं, उसके गलतियों को भी आंख बंद कर देते हैं, देखते नहीं हैं। फिर वही गलती के ऊपर गलती करता जाता है। एक दिन धुंधकारी के जैसे माँ बाप को भी झापड़ लगाने लगता है। तो आज वही दशा वेन की हो गई। वेन जैसे जैसे बढ़ता गया, अनेक कुकर्म करने लगा, अनेक पाप कर्मों पर लिप्त हो गया। माता पिता कुछ बोल नहीं पाए। आज वेन की दुर्व्यवहार से राजा अंग को बड़ा कष्ट हुआ। राजा अंग अपने प्रजा को औलाद की भांति पालन पोषण किया करते थे। आज राजा अंग ने सोचा मैं
इस प्रकार से यदि मेरे पुत्र को राजा बना दूंगा तो मेरा पुत्र तो बड़ा अधर्मी है, बड़ा दुष्ट है, सारे प्रजाओं को यह कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। राजा अंग अपना राजपाट छोड़ करके रात्रि में ही वन की ओर निकल पड़े। इधर उस राज्य में जितने ब्राह्मण थे, संत महात्मा थे, गुरु थे, कुलगुरु आदि सब के सब आए और राजा को बहुत खोजे, लेकिन जब राजा अंग नहीं मिले तो क्या हुआ, राजा अंग जब नहीं मिले तो सब बैठ करके सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए कि राजपुत्र वेन को राज सिंहासन पर बैठाया जाए। क्यों? क्योंकि बिना गद्दी के राज सिंहासन खाली हो जाएगा तो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी। ये विचार करके वेन को राज सिंहासन पर बैठाए और जैसे ही राज सिंहासन पर वेन राजकुमार बैठा तो सबसे पहले घोषणा यह किया कि मेरे राज्य में कोई भगवान का पूजन नहीं करेगा। होम, जग, तप, ध्यान ये सब आज वेन ने बंद करवा दिए। देवताओं के लिए कहीं पर यज्ञ होने नहीं दिए। सारे प्रजाओं को सताने लगा। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने आकर राजा वेन को समझाए, लेकिन वेन कहां मानने वाला हो, बड़ा दुष्ट था वेन। तो जब नहीं माने, बहुत समझाने पर तब सारे ऋषि महात्मा ब्राह्मण इकट्ठा हुए और वेन को श्राप दे दिए। वेन उनके श्राप से ही वहीं पर मर गया। अब सारे संत ऋषि महात्मा विचार करने लगे कि राज सिंहासन पर किसे बैठाया जाए। बोले वेन के शरीर का मंथन हो, क्योंकि राजा का पुत्र ही राज सिंहासन का अधिकारी होगा। वेन के जांघों का मंथन किया गया और जांघों के मंथन करने पर एक काला कलोटा पुरुष प्रकट हुआ और वह प्रकट होते ही जंगल की ओर चला गया, जो कि निषाद नाम से जाना गया। उसके बाद में सारे ऋषि महात्मा वेन की भुजाओं को, दाहिनी भुजा को मंथन करने लगे और जब मंथन हुआ तो वेन के दाहिनी भुजा से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष प्रकट हुआ वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का अंश स्वरूप था और जो स्त्री थी वो साक्षात मां लक्ष्मी की अंश स्वरूपा थी। पुरुष का नाम पृथु रखा गया और जो स्त्री प्रकट हुई उसका नाम अर्ची रखा गया। बोलिए पृथु भगवान की जय, अर्ची महारानी की जय। स्वयं उस समय ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर पृथु जी के यहाँ आए और पृथु जी के शरीर में भगवान विष्णु के अंश स्वरूप भगवान के चिन्हों को देखकर, संग चक्र गदा पद्म उनके शरीर में यह चिन्ह पहले से प्रकट था, उसको देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि ये स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं। उसके बाद में पृथु महाराज जी का और अर्ची जी का विवाह कराया गया। विवाह होने के बाद में पृथु महाराज जी ने आज जब राज सिंहासन किया तो एक बार अकाल पड़ा। भीषण गर्मी और वर्षा के अभाव में सारा प्रजा हाहाकार करते हुए पृथु महाराज जी के पास आए। पृथु महाराज ने अपने तपोबल से वर्षा करके प्रजा की रक्षा की। अब की बार जब पृथु महाराज जी को पता चला वर्षा होने पर भी पृथ्वी बंजर है, पृथ्वी से कुछ औषधि, कुछ भी अन्न प्रकट नहीं हो रहा है, तब पृथु महाराज अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी माता को दौड़ाने लगे। पृथ्वी माता गो रूप लेकर के भागती भागती जब कहीं शरण नहीं पाई, अंत में आकर के पृथु महाराज के चरणों में गिर पड़ी हो और कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, मुझे मत मारिए। पृथु कहने लगे, तुमने अपनी
समस्त अन्न को बीज को अपने गर्भ में धारण करके पृथ्वी सारे पृथ्वी को बंजर बना रखा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम ये सोच रही हो ना कि मेरे बिना ये समस्त प्रजा कहाँ रहेगी, तो इसकी चिंता मत करो, मैं अपने प्रजा को अपने तपोबल से धारण कर लूंगा। पृथ्वी माता बार बार क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, मुझ पर चोर डाकुओं का उपद्रव बढ़ गया था, इसलिए समस्त बीजों को समस्त अन्न को मैंने अपने गर्भ में छुपा करके रखा है। आप एक काम करिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप एक दुहने का पात्र और एक बछड़ा लाइए और मुझे दुह करके मेरे ऊपर में अपने प्रजा का पालन करिए। जब पृथ्वी माता इस प्रकार कहने लगे, राजा पृथु शांत हुए। मनु महाराज जी को बछड़ा बना करके अपने हाथों को पात्र बना करके पृथ्वी का जो है दोहन करने लगे। उस समय समस्त प्रजा पृथ्वी से जो है औषधि अन्न उत्पन्न करने लगे और सारे जीव जितने जीव हैं संसार में सब के सब पृथ्वी से अपने अपने लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे और पृथ्वी सबके लिए भोजन प्रकट करने लगी। इस प्रकार से पृथु महाराज जी एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए और 100 अश्वमेध यज्ञ का जब संकल्प हुआ तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा हो। इंद्र तो डरता रहता है, जब कोई तप में बैठ जाता है ना, इंद्र को ये लगता है तो ये कहीं मेरा इंद्र का आसन न मांग ले, क्योंकि कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाता है। आज इंद्र जो है क्या किया, 99 यज्ञ जब पूरा हुआ, 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ, इंद्र जो है साधु का वेश बना करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। ऋषियों ने जब बताए कि इंद्र का यह काम है, पृथु महाराज के पुत्र जाकर के घोड़े को छुड़ा करके ले आए। पुनः जब यज्ञ हुआ तो इस बार पुनः इंद्र साधु का वेश बना करके पुनः घोड़ा को चुरा कर ले गए। अब की बार महाराज पृथु को क्रोध आया, धनुष बाण उठा करके खड़े हो गए। संत महात्माओं ने समझाया, यज्ञ में यज्ञ पशु के अतिरिक्त किसी दूसरे को मारना अपराध होता है, इसलिए आप इंद्र को मारने का संकल्प छोड़ दें। मैं स्वयं, हम सब पंडित स्वयं मिलकर के यज्ञ करेंगे और यज्ञ में इंद्र को हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे। जब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता लोग आश्वासन दिए, महाराज इंद्र आज घबरा गए हो। सारे ब्राह्मण देवता आज जब यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे, यज्ञ कुंड में जब आहुति पड़ा, इंद्र के नाम से इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र को जलाने के लिए जब यज्ञ करने लगे, इंद्र घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ में लेकर के पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पृथु जी को कहा, यज्ञ को बंद करिए। जो फल 100 यज्ञ में प्राप्त होता है, आपको वो फल 99 यज्ञ में ही प्राप्त होगा। आप आगे आने वाले कल्प में इंद्र बनेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इंद्र महाराज जी को, पृथु महाराज जी को आशीर्वाद दिए। फिर कुछ समय के बाद में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार पृथु महाराज जी के राज्य में आए और उन्होंने पृथु महाराज जी को भगवान के नाम के महत्व को बताए, ध्यान विधि, योग विधि, इन समस्त उपायों को बता करके जब वे वापस अपने बद्रिकाश्रम में चले गए, पृथु महाराज आज अपना राजपाट त्याग कर नदी किनारे जाकर भगवान में ध्यान लगाकर समाधि लगाते और भगवान का नित्य कीर्तन करते, भजन करते। भगवान नारायण आज पृथु महाराज के तप से उनकी पत्नी अर्ची भी नित्य उनके साथ भगवान का भजन कीर्तन किया करती। आज पृथु महाराज के तप से भगवान प्रकट हुए और भगवान नारायण पृथु से कहने लगे
कि बेटा क्या चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, आज तुम जो भी मांगोगे मैं उसे दूंगा। यदि तुम शिव बनना भी चाहो ना तो शिव बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा भी तुम्हें बना दूंगा, क्या चाहिए मांग लो। महाराज पृथु ने कहा, भगवान यदि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए, ताकि मैं आपके गुणों को, आपके नाम को अधिक से अधिक श्रवण कर सकूं। धन्य है पृथु महाराज, आज भगवान ने हमें एक मुख दिया है और 2 कान दिया है। मुंह क्यों 2 नहीं दिया, कान क्यों 2 दिए? एक कान देने से भी तो सुन सकते हैं ना। कभी विचार किए हैं क्यों? मुख एक इसलिए दिया क्योंकि बोला कम किया करो और सुना ज्यादा किया करो। सुनने का काम अधिक करना है, बोलने का काम कम करना है। और ऐसे ही नहीं, भगवान जो 2 हाथ दिए हैं केवल खाली काम करने के लिए नहीं, भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए भगवान ये 2 हाथ दिए हैं। जो 2 नयन दिए हैं भगवान के स्वरूप का, साकार स्वरूप का। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें राम और कृष्ण 2 सगुण अवतार और श्रेष्ठ अवतार हैं। इनके गुणों को, इनके स्वरूप का, इनके मूर्तियों का हमें दर्शन करना चाहिए। और एक मुख दिया है उसमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए, 2 कान दिया है उसमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए, तभी जीव का कल्याण है हो, ऐसे नहीं। आज पृथु महाराज को देखिए, 2 कान से भी संतुष्ट नहीं है। भगवान से मांगा तो क्या मांगा, भगवान देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपके गुणों को सुनता रहूं, बस सुनता रहूं। भगवान के भक्त को आनंद तो उसी में आता है जहां मेरे गोविंद का कीर्तन होता है, भजन होता है, सत्संग होता है। भक्तों में वही भक्त श्रेष्ठ बताया गया है जो भगवान से कुछ मांगे नहीं, अपने लिए कुछ मांगे नहीं। दूसरों के लिए मांगो जरूर, लेकिन अपने लिए कुछ मांगो मत। भगवान उस भक्त के लिए ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और उस भगवान को, उस भक्त के लिए ज्यादा चिंता रहती है। जब भी जाएं मंदिर, 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल, प्रदीप मिश्रा जी महाराज बोलते हैं। तो आप लोग 1 लोटा जल, उसके बाद भगवान मेरा नौकरी लग जाए, भगवान मेरे बेटे का संतान हो जाए, भगवान मेरे बेटी का विवाह हो जाए, ना जाने कितना लिस्ट बना देते हो भगवान के सामने। भगवान से मांगना बिल्कुल मना है हो। भगवान क्या आपके भाव को नहीं जानते? सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए भगवान से मांगना है तो भगवान के भक्ति को मांगिए, स्वयं भगवान को मांगिए। और भगवान के बनाए हुए इस संसारिक सुख सुविधा को मांग कर क्या करोगे? ये तो बस यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे हम और खाली हाथ जाएंगे। कलियुग में एक भक्त हुए और उसने सोचा कि मैं किसी देवता का तप करूंगा। एक महात्मा के पास जाकर के कहने लगे कि महात्मा मुझे ये बताइए, कलियुग में कौन से देवता ऐसे हैं जो जल्दी प्रकट होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं? महात्मा ने कहा, शंकर भगवान के तो अनंत मंदिर हैं, पूजा होते रहते हैं, करोड़ों भक्त हैं। भगवान विष्णु के तो अनंत मंदिर हैं, भगवान विष्णु के तो करोड़ों भक्त हैं। ब्रह्मा जी का केवल इस पृथ्वी में एक ही मंदिर है। बोले कहां? पुष्कर में। इसलिए ब्रह्मा जी हमेशा पूजा पाने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रह्मा जी का तप करो, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कलियुगी भक्त आज गया वन में और वन में जाकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः दोनों हाथ ऊपर उठा करके ब्रह्मा जी की तप में बैठ गया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तीसरे महीने में ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया।
और ब्रह्मा आज तत्काल आकर दर्शन दिए, बोले बेटा तुमने बड़ी तप की है 3 महीने तक, अब आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, हम भी विधाता हैं, कोई कम नहीं है, जो भी मांगना है मांग लो। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से कहने लगे, कलियुगी भक्त आज खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी को देखकर प्रणाम के बोले, ब्रह्मा जी आप दर्शन दे दिए विधाता, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। ब्रह्मा बोले आपुन भी विधाता है भाई, ऐसे वैसे नहीं है, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, मांग लो जो भी मांगना है। आज वो जो भक्त था कलियुग का कहने लगा, ब्रह्मा जी इतनी ही बात है, ऐसा ही बात है, तो आप मुझे वर दीजिए कि मेरा जो है घर सुंदर बंगला बन जाए, मकान नहीं है, पहला वर ये दे दो मेरा सुंदर बंगला बन जाए, दूसरा वर ये दे दो किसी सुंदर कन्या के साथ में, सर्वांग सुंदरी कन्या के साथ में मेरा विवाह हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि मैं जब चाहूं आपको बुलाऊं और 3 बार और मारूं। ब्रह्मा जी को लगा कुछ गड़बड़ है, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी गए, सुंदर ब्रह्मा जी का वरदान है, सुंदर बंगला बन गया, बड़ा भवन बन गया 5-10 एकड़ में, और ठीक 15 दिन के बाद सर्वांग सुंदरी कन्या के साथ विवाह भी हो गया। अब वर्षा आई कुछ दिनों के बाद में, और जैसे वर्षा हुई, सुंदर बंगला बना था, डिस्टेम्पर चुना पोता था, सब धुल गया, वर्षा के जल सब धुल गया। और जब वर्षा हुई तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी भी आ जाती है, सर्दी खांसी भी हो गया उस भक्त को। तो वो भक्त सोचने लगा, अपन 3 महीना ब्रह्मा जी का तप किए तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं, ब्रह्मा जी को बुलाया जाए। बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा महाराज तुरंत प्रकट हुए हो, बोले क्या चाहिए। बोले देखो ब्रह्मा जी मेरा घर का डिस्टेम्पर धुल गया है, इसलिए मुझे पहला बार ये दे दो, कभी भी मेरे घर के ऊपर में वर्षा का जल ना गिरे, मेरे घर में कभी भी वर्षा मत होए, जैसा डिस्टेम्पर लगा है ना चमकता रहे मेरा घर। और दूसरा बार ये दे दो कि मेरे यहाँ सुंदर बाल गोपाल हो जाए। और तीसरा बार ये दे दो मैं जब चाहूं 3 बार फिर आपसे मांग सकूं। ब्रह्मा बेचारे फंस गए हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने क्या कह दिया। अब की बार ब्रह्मा जी जब चले गए, कुछ दिनों के बाद में फिर ब्रह्मा जी को याद किए, बोले ब्रह्मा जी मुझे ये वर दे दो कि मुझे कभी बीमारी मत हो। ब्रह्मा जी मुझे ये वर दे दो संसार का सारा सुख मुझको प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी मुझे ये वर दे दो कि मैं जब चाहूं 3 बार पुनः मांग सकूं। मानो नाक में मक्खी भी बैठे तो ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी आओ मक्खी को भगाना। ब्रह्मा बेचारे परेशान हो गए कलियुगी भक्त से। रोते रोते ब्रह्मा जी आज विष्णु भगवान के पास वैकुंठ लोक को गए और भगवान विष्णु जी से जाकर कहने लगे, हे नारायण हे गोविंद मेरी रक्षा करें प्रभु, मैं तो फंस गया हूं। भगवान तो सब जानते हैं कौतुकी। भगवान आज कहने लगे ब्रह्मा क्या हुआ। ब्रह्मा ने सारी घटना भगवान को बताए। भगवान नारायण बोले ये कलियुगी भक्त हैं, पीला केला भी चढ़ा देते हैं ना, मानो करोड़ों रुपए का आशीर्वाद मांग लेते हैं, देख ताक करके इनको दिया करो बर। ये कलियुग के भक्त हैं। बोले अब की बार गलती नहीं होगी प्रभु, अभी तो मुझे कम से कम इस भक्त से बचाइए। तब भगवान नारायण माता सरस्वती को ध्यान किए और मां सरस्वती आज भगवान के आदेश से उस भक्त के कंठ में आके बैठ गई। और भक्त जब ब्रह्मा जी को बुलाए हो, ब्रह्मा जी को बुलाए तो ब्रह्मा जी आज थके हारे बेचारे प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए। बोले ब्रह्मा जी मुझे ये वर दे दो कि संसार से मेरा वैराग्य हो जाए, मुझे
वैराग्य हो जाए। दूसरा वर ये दे दो कि भगवान की भक्ति में मेरा मन लग जाए। और तीसरा वर ये दे दो कि अंत में मुझे वैकुंठ मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, भगवान तेरा भला करे जा, मेरा तो पीछा छूटा। आशीर्वाद दिए और ब्रह्मा जी वहां से चलते बने। इस प्रकार से कलियुग के हम भक्त ना जाने भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल, थोड़ा सा बेल पत्ता लेकर के, तुलसी दल लेकर के भगवान के सामने मांग की इतना बड़ा लिस्ट बना करके रख देते हैं कि भगवान पूजा को देखे कि लिस्ट को पढ़े। इसलिए भक्तों, उत्तम क्वालिटी की भक्ति वही है जिसमें कुछ मांग न हो। भगवान के दरबार में जाइए तो केवल और केवल भगवान के चरणों की प्रीति को मांगिए, भगवान को मांगिए, गोविंद को मांगिए और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान का कीर्तन किया करिए। आइए हम सभी मिल करके भगवान के चरणों में प्रीति मांगे, भक्ति मांगे, फिर पुनः हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय, बोले वृंदावन हरि लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय हो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तीरथ तेरे अंदर, बाहर से तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। वो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। मन को मान सरोवर कर ले, तू ही मुक्ति पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को खोल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को खोल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, तो ही मुक्ति पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए अलबेली सरकार की जय। हम जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं भगवान का, उसी स्वरूप में भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। हमारे ऊपर में जब संकट आती है, जिस रूप में हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। भगवान कभी बराह रूप में प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं, कभी नरसिंह बन करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं, कभी मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत की कामना पूर्ण करते हैं, और भगवान कभी कच्छप बन करके देवता दानों का काम बनाने के लिए मंदराचल को पीठ पर धारण कर लेते हैं। भगवान भक्त के वश में है। भक्त यदि सच्चे हृदय से भगवान को बुलाए, भगवान दौड़े चले आते हैं भक्त की रक्षा के लिए। भक्तों, इसलिए भगवान के स्वरूप को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस नाम को हम सब भगवान के जिस नाम को जाप करते हैं, उस जाप की संख्या को नित्य प्रति कुछ न कुछ बढ़ाना चाहिए। क्यों? एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने हर सांस में भगवान का नाम जपोगे,
और जब आपका एक एक सांस भगवान का नाम लेता जाएगा तो अंत समय में भी आपको भगवान का ही नाम याद आएगा, संसार के लोगों का नाम याद नहीं आएगा। आज एक राजा हुए, नाम है भरत जी महाराज। ये भरत महाराज जी के शासन काल से ही भारत का नाम भारत पड़ा। पहले अजनाब खंड के नाम से ये भारत भूमि जाना जाता था। ये भरत महाराज अपने जीवन काल में न जाने कितने यज्ञ किए, कितने गौओं का दान किए, कितना माने तब किए, भगवान को प्राप्त करने के कितने साधन इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में किया। अंत समय में जब वानप्रस्थ लेकर के वन में तप करने को जाने लगे, अपने पुत्रों को राज सिंहासन दे करके गंडकी नदी के पास गए और गंडकी नदी के पास हरिहर क्षेत्र में पुलह आश्रम के पास में झोपड़ी बनाकर नित्य भगवान का संध्योपासन करते, भगवान के नाम को जपते। ऐसा करते करते अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते जब मृत्यु आने वाला था, अंत समय में एक दिन क्या हुआ, जब वो संध्योपासन करने के लिए सुबह स्नान करने के लिए गंडकी नदी में उतरे और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जब अर्घ्य दान कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ, एक मृग पानी पीने के लिए गंडकी नदी पर आया था और वह मृगणी गर्भवती थी। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगाए और उस दहाड़ को सुनकर, एक तो ऐसे ही मृगी जो है डरपोक होती है, सिंह के दहाड़ को सुनकर नदी में छलांग लगाई और उसके योनि मार्ग से जो गर्भ में बच्चा था वह बच्चा जल में गिर गया, नदी में गिर गया। गंडकी नदी के जल में वह बच्चा जब बहने लगा, ये सारा दृश्य भरत महाराज देख रहे थे। भरत जी आज उस बच्चे को लेकर, मृग छोने को लेकर के हाथ में उठाए, अपने आश्रम में ले आए। सोचने लगे इसकी माँ कहाँ है, देखा तो उसकी माँ भी गहरे नदी में डूब करके मर गई थी। आज भरत महाराज ने सोचा, इस बच्चे को यदि मैं वन में छोड़ दूंगा, हिंसक जानवर इसको खा जाएंगे, मेरे को बड़ा पाप लगेगा। क्यों ना मैं इसकी देखभाल करूं, प्रभु की यही इच्छा है। ऐसा जान करके ये भरत महाराज आज उस मृग छोने को पालने लगे, दूध पिलाने लगे। ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना आगे समय जब बढ़ता गया, मृग का जो बच्चा था जब बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, वह राजा के साथ कौतूहल करने लगा। राजा भरत जो भगवान के नाम का रोज 1000 माला जाप करते थे, 700 500 300 करते करते 100 रह गया और मृग में इतना आसक्त हो गए कि भगवान का पूजन करना भी उनके लिए और समय नहीं रहा उनके पास, पूरे मृग में आसक्त हो गए। आज भरत महाराज जी उस मृग के बच्चे को अपने बच्चे की भांति प्यार करते, उसको चूमते, अपने गले में लगाते, गोदी में लेकर के बच्चों के जैसे उसको प्यार करते। यकायक एक दिन क्या हुआ कि वह मृग का बच्चा कहीं खो गया। आश्रम के पास बहुत खोजा राजा भरत ने, लेकिन वह मृग का बच्चा नहीं मिला। तो राजा भरत ने विचार किया कि मेरा बच्चा कहाँ गया। मृग के विरह में आज भरत महाराज अपना प्राण त्याग दिए, मृत्यु रानी आ गई। और जब मृत्यु हुआ तो अंत समय में मृग के बच्चा को स्मरण करने के कारण भरत महाराज को आज मृग की योनि मिली और वो राजन भरत मृग बन करके अपने जीवन में कितने सत्कर्म किए, भगवान का कितना ध्यान किए, कितना जाप किए, लेकिन अंत समय में मृग में ध्यान रहने के कारण भरत महाराज को मृग योनि मिली। मृग का बच्चा बन करके आज जब जन्म लिए, भरत महाराज जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत, अपना पूर्व जन्म याद रहा, क्योंकि उन्होंने भगवान की अनंत भक्ति की थी। सोचने लगे व्यर्थ में ही मैंने अंत समय में मृग पर जो है अपना ध्यान लगाया, अब तो मुझे मृग बन करके भटकना पड़ रहा है।
वह मृग का छोना भरत महाराज अपने माँ को छोड़कर सूखे सूखे पत्तों को खाकर अपने शरीर, मेरा ये शरीर कब छूटे, शरीर छूटने का प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, नदी में बाढ़ आई और भरत महाराज जो मृग के रूप में थे उनका भी उस नदी के बाढ़ में प्राणांत हुआ। अब की बार भरत महाराज को एक अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और जब जन्म मिला तो भरत महाराज जी को अपने दोनों पूर्व जन्म याद रहा कि मैं राजा भरत था, मृग में आसक्त होने के कारण मृग बना, अब मुझे दूसरा जन्म ब्राह्मण के घर में मिला है, अब मैं इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज पिताजी बहुत पढ़ाए लेकिन पढ़ाई में जरा सी रुचि नहीं गई भरत महाराज की। जन्म हुआ जब भरत महाराज जी का ब्राह्मण के घर में, उनकी माँ ब्राह्मणी जो थी वह स्वर्गवास हो गई। ब्राह्मण जी के उसके पिताजी की दूसरी शादी हुई, उसके भी कुछ बच्चे थे। आज वे जब बड़े हुए तो सौतेले भाइयों ने कहा जाओ खेत की रखवाली करना। भरत महाराज जी को खेत की रखवाली के लिए खेतों में भेज दिए। भरत महाराज जी जाकर के खेतों में बैठ करके भगवान का कीर्तन ही किया करते और कुछ नहीं। और गाय, पशु, पक्षी, चिड़िया सब आकर के खेत के अन्न को खाने लगते। उसको देखकर भरत महाराज आनंद से कहने लगते, राम जी की खेती, राम जी का खेत, खाओ रे भर भर पेट, जितना खाना है खाओ, सब भगवान का ही है। आज भरत महाराज जी को भाइयों ने जब देखा ये किसी काम का नहीं है, इसको भूसी रोटी खिलाओ या तो घर से इसको बाहर निकालो, ये कह करके घर से बाहर निकाल दिए। भरत महाराज आज ब्राह्मण देवता के रूप में जहां जो मिलता भिक्षान उसी को खा लेते, भगवान का स्मरण मन ही मन किया करते, ध्यान करते, ऐसे घूमते घामते उनका जीवन जा रहा था। एक दिन शूद्र लोग मां भगवती भद्रकाली के मंदिर में बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को लाए थे। अगले दिन बलि देना था रात्रि के समय में। जिस व्यक्ति को लाए थे वह रस्सी छुड़ा करके भाग गया। तो शूद्रों के सरदार ने कहा जाओ जो भी व्यक्ति मिले उसे पकड़ कर ले आओ, आज तो मां को बलि देना है। तब सारे शूद्र जाकर के देखे सिपाही लोग एक हट्टे कट्टे ब्राह्मण देवता है, पकड़ कर ले आए ब्राह्मण देवता को और बलि के लिए भद्रकाली के पास लेकर के जा करके लोहे के स्तंभ में बांध करके जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाए, ब्रह्म तेज से भरत महाराज जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्रह्म तेज से यकायक जो है भद्रकाली मां प्रकट हुई। बोलिए भद्रकाली माता की। और मां काली ने देखते ही देखते जितने शूद्रगण थे सबका संहार कर दिया और भरत जी महाराज जी को अभय प्रदान किए। आज वो ब्राह्मण देवता के रूप में भरत महाराज पुनः जब वहां से निकल करके जा रहे थे, एक रहुगण नाम के राजा हैं, कपिल मुनि के आश्रम में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। आज रहुगण जब जा रहे थे तो 4 खहार लोग उसको पालकी में उठा करके ले जा रहे थे। अचानक एक पालकी उठाने वाले खम्हार का उसका तबीयत खराब हो गया। राजा ने कहा ये पूरा राज्य मेरा है, जो भी व्यक्ति दिखे उसे ले आओ और पालकी में जोत दो। आज भरत महाराज जी वहीं पास में थे, ब्राह्मण के रूप में बोले राजन का आदेश है चलो पालकी उठाओ। भरत महाराज ब्राह्मण है फिर भी आज पालकी उठा करके रहुगण की पालकी को आगे ले जाने लगे। जैसे जैसे आगे जाते कहीं कीड़ा, कहीं चींटी, कहीं छोटा सा जीव देख करके भरत महाराज उछल जाते, कूद जाते, पालकी हिलती डुलती। रहुगण महाराज अपने सिपाहियों को डांटते, बोलते तुम लोगों को क्या मेरा भय नहीं जो इस प्रकार से मेरे पालकी को हिला डुला रहे हो। तब 3 जो खमार थे वो कहने लगे ये जो नया वाला आया है ना, यही उछल रहा है, कूद रहा है, बड़ा हट्टा टकड़ा है, मोटा है। और
जरा सा भार को सहन नहीं कर पा रहा। रहुगण महाराज फटकार लगाते हैं, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें मेरा भय नहीं? मैं राजा हूं और तुम इस प्रकार से हिलडुल रहे हो। अभी तुम्हारे शरीर कोड़ा पड़ेगा तब पता चलेगा। इतना हट्टा कट्टा शरीर, इतने मोटे हो, जरा सा भार तुमसे उठाया नहीं जाता। तब जो ब्राह्मण के रूप में भरत जी महाराज हैं कहने लगे, ये जड़ता तो मेरे आत्मा में है, आप मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, आत्मा को नहीं दे सकते। इस प्रकार से ज्ञान की बातें जब करने लगे, राजा रहुगण पालकी से उतरे और हाथ जोड़कर बोले, मैं जिस ऋषि के पास जा रहा हूं, शायद आप वही कपिल देवता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने जो दिव्य बातें कही कि शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं, इससे लगता है आप कोई विद्वान महात्मा हो। आप कौन हो? फिर भरत महाराज जी ने पूछा कि पहले आप बताइए, आप कौन हैं? बोले, मैं राजा रहुगण हूं। नीति शिक्षा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मैं कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा हूं। जब ये कहा तो भरत जी महाराज हंसे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है और पालकी में बैठ करके संसारिक सुख को लेकर के आप कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हो। राजन, भगवान को पाना है तो संसार के सुखों को त्यागना पड़ेगा। आप तो संसारिक सुख लेकर के जा रहे हो, भला आपको कैसे आत्मज्ञान होगा? राजा रहुगण हाथ जोड़ करके आज उस भरत महाराज जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। और राजा रहुगण को यहाँ पर भरत जी महाराज ने उपदेश दिया, भगवान से मिलाने वाला आत्म तत्व का ज्ञान दिया। इस प्रकार से एक छोटे से मृग शावक में आसक्त होकर के भरत महाराज जी पहले जन्म में मृग बने, दूसरे जन्म में ब्राह्मण बने, फिर कहीं उनको भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई। सोचो, हम लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और ऐसे प्यार करते हैं मानो हमारा बच्चा हो। हमारी क्या गति होगी? मरने पर क्या डॉगी की क्या क्या नाम देते हैं, वही याद आएगा और उस समय वही चिंतन करते मरोगे तो अगले जन्म में भी वही बनना पड़ेगा। धन्य है कलियुग का प्रभाव। आज तो मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊं। मेरे को किसी गोटिया जी ने, पटेल समाज के ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रुद्राभिषेक पूजन करने के लिए बुलाए और बोले कि महाराज जी पूजा करवा दीजिएगा। पहले बार मैं उनके घर को गया पूजा करने के लिए, तो मैंने देखा कि एक डॉगी सफेद कलर का था और पूरे घर में घूम रहा था। मेरे को चाय दिए कप में, अब मैं देख रहा हूँ चाय पिया, चाय को जैसे कप को रखा, डॉगी आकर के कप को चाटने लगा। सोचा इसी रोज ये चाटता होगा, उसी में मेरे को भी दिए होंगे। अब मैं विचार करने लगा, ये कुत्ता जहां भी ये गोटिया जा रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहा है, यहाँ तक कि बेडरूम में भी चल रहा है, सोफा बिस्तर में भी बैठ रहा है, पूजा कहाँ कराएंगे? सोच में मैं पड़ गया। फिर बार बार जब मैं उस कुत्ते को देखने लगा तो गोटिया जी समझ गए कि महाराज जी कुत्ते को देख रहे हैं, महाराज जी के मन में कुछ तो चल रहा है। तो आकर के क्या बोले, महाराज ये कुकुर नो है महाराज, हर मोर बेटा है। सचमुच ये कुकुर नहीं है महाराज, मोर बेटा है। बोले, मेरे को हंसी भी आया उस समय और पता नहीं क्रोध भी आया। बोले कि ये महाराज ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ रहेगा, हम लोग यहाँ पूजा करेंगे। फिर मैं पोछा ओछा वहां को लगवाया और पूजन किया। पूजन होते तक तो नहीं आया, लेकिन गोटिया जी जहाँ जाते थे पीछे पीछे। उसके बाद में मैं पूजा करके जैसे तैसे करके तो चला आया। लगभग 2 महीने के बाद में जब
पुनः उस गुटिया जी ने मुझे एक बार पितृ देवताओं का पूजन कराने के लिए फोन किया। उसके कुंडली में पितृ दोष था, तो पितृ पूजन लगेगा बोल के मैं बताया था, पितृ पूजन के लिए बुलाए। अब की बार जब मैं उनके घर गया तो मेरा ध्यान वो कुत्ते पर था, कहाँ है भाई कुत्ता करके। अब देखा तो वो कुत्ता कहीं दिखा नहीं, इधर उधर देखा। सेठ वो जो गोटिया जी थे वो भी बड़े उदास। फिर मैंने पूछा कि वो आपका डॉगी कहाँ है। फिर उनके आंखों से आंसू निकलने लगा, महाराज मर गया महाराज। बहुत जब 50,000 का उसको मैं खर्चा किया महाराज, रायपुर लेके गया था, रायपुर लेके गया था उसको जतनवाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाया महाराज। 50,000 खर्चा भी हो, आंसू निकल गए मेरे को। एक बार उस समय पुनः हंसी भी आई और क्रोध भी आया। मैं सोचा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। तो आज लोगों की ये गति है, आजकल लोग तो बड़े प्यार से पहले गाड़ी खरीदते हैं तो भगवान का तस्वीर लगाने के बजाय कुत्ते का पुतला पहले आगे में रखेंगे। कोई 4 चक्किया खरीद लिया ना, कुत्ते का पहले पुतला लगाएगा। कोई बिल्ली का लगाता है। अब कुत्ते बिल्ली को रोज देखते जाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। जिसकी जैसी भावना उसकी वैसे ही गति होगी। इसलिए मैं ये नहीं कहता कुत्ता का पालना मत पोषण मत करना, ये नहीं कहता, पालिए जरूर, लेकिन घर में जो रोटी बनती है, पहली रोटी गौ माता के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, कुत्ते का भी पालन करिए, क्योंकि समस्त जीवों में भगवान का वास है। लेकिन अपने बेडरूम में, अपने पूजन कक्ष में कुत्ते को ना घुसाएं और भगवान के चरणों में प्रीति बनाएं, भगवान के चरणों में मन को बनाएं। भगवान को याद करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों में मन लगेगा। आइए पुनः एक संकीर्तन गाएं, फिर हम नरकों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नरक कितने हैं और नरक की गति क्या होती है। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया। हाय मोर पंख वाला मिल गया।
बजा के चैन चुराया चैन चला के। नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया चैन चला के। तेरा की चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। तेरी डाल वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। सावरिया सरकार की जय हो। श्याम पिया मेरे हृदय में समाए, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाए। श्याम पिया मेरे हृदय में समाए, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाए। तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा। बांसुर वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे बोलने वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे बोलने वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया हाय, मोर पंख वाला मिल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सावरिया सेठ की जय। भक्तों, आज सुखदेव भगवान परीक्षित राजा को भागवत कथा में बता रहे हैं कि राजा, ये नरक जो है ना, नरक 21 प्रकार के नरक हैं और 28 यातना भूमि है। जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। दूसरों का जो धन एवं स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्र नाम का नरक मिलता है। तामिश्र नाम के नरक में उसको सजा भुगतनी पड़ती है।
किसी के सतीत्व का हरण करने वाला, जबरदस्ती करने वाला को अंधता मिश्र नाम का नरक प्राप्त होता है। और यदि कोई अहंकारी है, हमेशा घमंड करता हो, दूसरों को नीचा दिखाता हो, वह रौरव नाम के नरक में कष्ट भोगता है। जो नर बलि या पशु बलि देता है वह कुंभी पाक नाम के नरक में कष्ट पाता है। सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने वाला, अपने धर्म को परित्याग कर दूसरे धर्म में जाने वाला 80 पत्र नाम के नरक को प्राप्त होता है। एवं जो ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है, ब्राह्मण का अपमान करता है, ब्राह्मण का धन छीन लेता है, उसे शुकरमुख नाम के नरक में डाला जाता है। एवं जो जीवों को पीड़ा देने वाला, अनायास ही जीवों को जो कष्ट देता है, कभी कभी ऐसे बदमाश बच्चे होते हैं, ऐसे बदमाश लड़के रहते हैं जो निरपराध पशुओं को, निरपराध जीवों को सताते हैं। ऐसे निरपराध जीवों को सताने वाले को अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। जो भगवान नारायण के जो 5 रूप हैं, पंच देवता जिसे कहा गया है, इस संसार में केवल 5 देवता हैं। कितने देवता हैं? 5, जिसे पंच परमेश्वर कहा गया है। श्री गणेश जी, श्री दुर्गा जी, सूर्य भगवान, शंभ सदाशिव भगवान और भगवान नारायण। इन्हीं 5 देवताओं के ही स्वरूप हैं और जो अन्य देवी देवता हैं उनके अंश हैं। संसार में केवल 5 देवता हैं, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं। कोई भी यज्ञ करो, कोई भी पूजन पाठ करो, 5 देवताओं को बिना बुलाए जो यज्ञ करता है उसे कृमि पाक नामक नरक में डाला जाता है। जो दूसरे स्त्री को नजर डालता है अपनी पत्नी को छोड़कर, या जो पुरुष दूसरी स्त्री के साथ रमण करता है उसे ब्रह्मकंटक नामक नरक में डाला जाता है। जहां केवल ग्रीष्म ऋतु के में जैसे राजस्थान में बालू तपता है, वैसे तपते बालू पर उसे लिटाया जाता है। जो निर्लजता पूर्ण व्यवहार करता है उसे बैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। और जो यज्ञों में बलि देता है अपने स्वाद के लिए, चंद्रहासनी में लेकर हम लोग बकरे को मारते हैं। चंद्रहासनी मां बकरे को खाती है क्या? बकरे को कौन खाता है? आप लोग खाते हो ना? बकरे को हम खाते हैं अपने स्वाद के लिए और देवी देवता के नाम से उसको काटते हैं। ऐसे जो यज्ञों में बलि देता है उसे वैशस नाम के नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको परीक्षण कर ले, उसके बाद में कर्म करे। ये नहीं कि जीव के स्वाद के लिए जीवों का हिंसा करे। भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हमें पापों से बचाता है। भगवान का नाम अनायास भी कोई ले ले, भगवान के नाम को कोई भूल से भी, कोई धोखे से भी ले ले तो उसके सारे पाप ऐसे जल जाते हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे दावाग्नि लगती है वन में तो सूखी सूखी लकड़ी तो जलती है, साथ में गीली लकड़ी, कच्ची लकड़ी भी जल करके स्वाहा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का संकीर्तन करने से, नाम करने से अनजाने में जो पाप नष्ट होता है सो तो होता है, कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी पाप किए रहते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसी ही एक कथा आज सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को सुनाने लगे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण नित्य गुरुकुल में अपने गुरु के यहाँ पढ़ने को जाता है, आश्रम की सेवा करता है, आश्रम की रसोई के लिए लकड़ी लेने जाता है। जैसे हमारे भांजे लोग अभी आश्रम में पढ़ रहे हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, ऐसे आज अजामिल ब्राह्मण जब उस आश्रम में सेवा करते हुए
ईंधन के लिए, यज्ञ के लिए, लकड़ी लेने के लिए वन में जब गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि कोई पर स्त्री जो अपने शरीर का व्यापार करती है किसी पर पुरुष के साथ रमण कर रही थी, और निर्वस्त्र होकर के जब दोनों रमण कर रहे थे उस दृश्य को अजामिल ने देखा तो अजामिल के मन में काम भावना जागृत हो गई। यद्यपि अजामिल शादीशुदा था, फिर भी उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया और विचार करने लगा कैसे में मुझे ये प्राप्त हो। फिर जाकर के उस स्त्री से प्रेम की भिक्षा मांगने लगा और कहने लगा, हे देवी, मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ, विहार करना चाहता हूँ, क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। वह स्त्री कहने लगी, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये दो, पत्नी बना के रखना चाहते हो तो पहले अपने शादीशुदा पत्नी को त्याग दो, छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और मुझे गहने चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इस प्रकार से जब वह स्त्री कहने लगी, आज कामासक्त अजामिल भगवान का भक्त होने पर भी, गुरु का परम शिष्य होने पर भी, गुरु का सेवाकारी चेला होने के बावजूद भी काम भावना से पीड़ित होकर के अपनी नवविवाहिता पत्नी को त्याग करके अपने माता पिता को छोड़ करके उस स्त्री के साथ जाकर रहने लगा, रमण करने लगा। और कालांतर में उसके 10 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र होने वाला था। गर्भवती थी वह स्त्री। नगर से बाहर उसका जो घर था एक बरगद वृक्ष के नीचे, उस बरगद वृक्ष के पास में बना था। वो सब धर्म कार्य छोड़ करके, पूजन कार्य छोड़ करके, संध्योपासना बंद करके, चोरी करना, डाका डालना, लूटमाट करना, राहगीरों के धन को छीन लेना, अनेक प्रकार के कुकर्म में लग गया अजामिल। आज अजामिल ब्राह्मण पतित हो गया और अपनी उस स्त्री का, अपनी उस पत्नी का पालन करने लगा, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगा। एक दिन संत महात्माओं की टोली अजामिल जिस नगर में रहते थे उस नगर में आए और उस नगर में एक व्यक्ति से पूछा कि उस नगर में उस एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ आइए। बोलो प्रेम से श्याम सुंदर भगवान की जय हो। उस नगर के एक व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में कौन ऐसा धर्मात्मा पुरुष है जिसके यहाँ आज की संध्या का भोजन हमें मिल जाए। तो जो व्यक्ति था ना वो भी थोड़ा एकदम से बदमाश था। विचार किया ये ऋषियों को किसी अच्छे से माने सज्जन व्यक्ति के पास ना भेज करके जो डाकू है अजामिल उसके पास में भेज दिया जाए। और उसने कहा, महाराज हमारे गांव में कोई भगत नहीं है, हमारे गांव के बाहर में एक बड़ का पेड़ है, उसी के पास एक मकान है, वो मकान में एक बड़ा सज्जन पुरुष रहता है, साधु संतों का सेवा करता है, आप सब वहां जाइए, आपको खूब वहां पर आदर होगा, सत्कार होगा, भोजन मिलेगा। वो व्यक्ति जब इस प्रकार से बता दिए तो आज सारे संत महात्मा नगर से पार हो करके नगर के बाहर जो अजामिल का कुटिया था वहां पहुंचे और पहुंच करके जा करके जैसे भिक्षाम देही कहने लगे। उस समय अजामिल लूटपाट करने के लिए घर से बाहर निकला था। लगभग शाम का समय था, ये 4 बजे का। अजामिल की पत्नी बाहर आई और कहने लगी, हे महात्माओं, हे संतों, आज आप हमारे घर में आए, द्वार में आए, चांडाल भी हमारे घर में भिक्षा के लिए नहीं आता, आप हमारे घर आए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। वो वेश्या थी जो स्त्री थी, रोने लगी, विचार करने लगी, आज मैंने कौन से जन्म में ये पुण्य किया था कि आज संत महात्मा मेरे घर में भिक्षा के लिए आए। स्त्री कहने लगी, महात्मन, मैं इतनी पतित हूं कि मेरे हाथ से आप भोजन करेंगे तो आपका व्रत, आपका नियम भंग हो जाएगा। इसलिए और दूसरी बात यह है कि इस समय मेरे पति भी घर में नहीं है, इसलिए मैं आपको सूखी दाल चावल देती हूं, आप भोजन बनाकर पा जाइए।
ये कहा करके दाल चावल आटा गुड़ आदि वह स्त्री दी और संत महात्मा लोग उसको आशीर्वाद दे करके बरगद वृक्ष के नीचे जाकर के भोजन बनाए और भोजन को पाए और भगवान का कीर्तन करने लगे। भगवान का कीर्तन होने लगा। संध्या के समय, रात के समय अजामिल आया। अजामिल ने संत महात्माओं को देखे तो बड़े क्रोध किए कि इनको कौन यहाँ रुकाया है, कौन ठहराया है। घर गए, लेकिन उसकी पत्नी जब सामने आई और पत्नी ने कहा कि संत महात्मा लोग आए थे और मैंने उनको ऐसे दाल चावल दिया। वह अपने पत्नी को बड़ा प्रेम करता था। पत्नी के कहने पर अजामिल शांत हो गया। सुबह से अजामिल पुनः चोरी करने के लिए, डाका के लिए निकल गया। संत महात्मा लोग आज पुनः अजामिल के कुटिया के पास आए और कहने लगे, बेटी तुमने हमें एक समय का भोजन कराया है और रहने के लिए इस वृक्ष के नीचे आश्रय दिया है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बोले कि आप हमें क्या दोगे? बोले हम तुम्हें कुछ देने के लिए हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हारा जो बच्चा होगा, तुम लगता है तुम गर्भवती हो, तुम्हारा जो बच्चा होगा वह पुत्र होगा और उसका नाम तुम नारायण रख देना, उसी से तुम्हारा परिवार का कल्याण हो जाएगा। ये आशीर्वाद दिए और वह स्त्री उसको अनुगमन करने लगी। प्रणाम करके आज जब घर में रहने लगी, कुछ समय के बाद में अजामिल के यहाँ 10वां पुत्र हुआ। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण को बुलाने लगे, बेटा नारायण, बेटा नारायण, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे खींच रहा है, आकर के बचाओ बेटा नारायण। उसी समय यम के दूत जो आए थे फांस लेकर, अजामिल के प्राण को जो खींच रहे थे, आज क्या हुआ? नारायण नारायण कहने पर भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे यम के दूतों को कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि यह भगवान का भक्त है। यम के दूत हंसे हो और कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं इसने जीवन में कितने कुकर्म किए हैं? इसने गुरु को त्याग दिया, भगवान की पूजन को त्याग दिया, अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिए, अपने माता पिता को छोड़ दिए, न जाने कितने राहगीरों को इसने हत्या कर दिए, कितने अधर्म किए हैं इसने अपने जीवन में। इसको तो कई हजार वर्ष नरक की आत्मा भोगनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, अच्छा ये बताओ धर्म क्या है और अधर्म क्या है? पहले धर्म और अधर्म की परिभाषा दो, तब हम समझेंगे कि तुम यम के दूत सच्चे भक्त, यम के आज्ञाकारी हो। यम के दूत कहने लगे, वेदों के बताए अनुसार, शास्त्रों के बताए अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करे वह धर्म है और वेदों के विपरीत जो कर्म करे वह अधर्म है। इसने अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, किया भी था तो बहुत कम किया और इसने अपने जीवन में पाप कर्म, अधर्म कर्म अधिक किए हैं, इसलिए इसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। उसके बाद भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, चाहे प्राणी कितना भी कलुषित क्यों न हो, अपने जीवन में कितने भी कुकर्म क्यों न किया हो, कितने भी पाप कर्म क्यों न किए हो, अंत समय में यदि वह भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान के नाम को अपने जीवा में उच्चारण करे, तो उसके सारे पाप उसी समय जल करके नष्ट हो जाते हैं और हम उसे वैकुंठ ले जाते हैं। ये कह करके आज यम के दूत भी चले गए वापस और भगवान विष्णु के पार्षद भी चले गए। ये सब वार्ता अजामिल सुन रहा था। आज यम के दूत यमपुर में जाकर के यमराज से, धर्मराज से पूछने लगे, हम तो आपको सबका स्वामी जानते थे, आपके आदेश का पालन करते थे, इस प्रकार से सब अलग अलग शासन करेंगे तो फिर तो हमारी अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए आप बताओ किसको लाना है और किसको छोड़ना है। यमराज जी, धर्मराज जी कहने लगे, देखो
जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान का कीर्तन किया करते हैं, जो भगवान के स्वरूप को सब जीवों में दर्शन किया करते हैं और जो भगवान का नित्य नाम लिया करते हैं, या मृत्यु के समय भी कोई भगवान के नाम ले ले, उसको कभी भी मेरे इस यमराज की पुरी में मत लाना, वो तो भगवान के बैकुंठ में जाते हैं। फिर इधर अजामिल को आत्मज्ञान हो गया उनकी बातों को सुन करके। अजामिल आज अपने घर से अपने पुत्र स्त्रियों को छोड़ करके विरक्त हो करके आज सरस्वती नदी के तट के पास पहुंचे, योग समाधि लगा करके पुनः भगवान का भजन किया, पूजन किया, भगवान में मन लगा करके अंत में मृत्यु को प्राप्त कर भगवान बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत के इस परम मंगलमय कथा में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों का अभिनंदन है तथा भक्तों के हे भक्तों, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हमारे बीच हमारे व्यास जी महाराज जी के हमारे गुरु स्वरूप व्यास जी ही हैं तथा महाराज हैं तथा साक्षात हमें परब्रह्म का दर्शन कराने में सामर्थ्य रखते हैं और हम सबको भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ाने के लिए हम सबको भागवती कथा का रसपान करा रहे हैं। ऐसे हमारे व्यास जी महाराज का कुछ श्रद्धालु भक्त स्वागत करना चाहते हैं। हम उन स्वागतकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र बारी बारी से एक एक करके व्यास मंच पे आएंगे और व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। श्री मदन लाल नायक जी, श्री संत कुमार पटेल जी, श्री राजू पटेल जी, श्री अमृत पटेल जी, सपत्नी सीता पटेल जी, श्री कुसुम शर्मा, श्री पुष्पा शर्मा। इन सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि वह शीघ्र से शीघ्र यज्ञ मंच में पधारेंगे, व्यास मंच में पधारेंगे तथा श्री हमारे व्यास जी के मुखारविंद से कथा सुनने के उपरांत व्यास जी से प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
आइए एक रसमयी आनंदमयी ठाकुर जी का भजन कर लें, फिर पुनः कथा में हम आगे बढ़ेंगे। कुलबान बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन हरि लाल की जय। जिस प्रकार अजामिल भगवान के नाम लेने से डर गए, उसी प्रकार हम सभी भी आइए अपने मुख में भगवान जी का नाम लेते हैं। सभी से निवेदन एक बार करो, हाथ खड़े करके राधे नाम का जयकारा लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम। सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे ना तो जीने न मरने से काम, मुझे ना तो जीने न मरने से काम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम।
सुबह और शाम तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज सूत जी महाराज संकादी ब्राह्मण ऋषि को कुमारों को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराते 4 दिन हो गए। आज सुखदेव भगवान कहने लगे कि भक्त भगवान को जहां भी बुलाए भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे कैसे जाना है। भगवान ये नहीं सोचते कि इसने मुझे क्या चढ़ाया है या क्या दिया है। भगवान तो भक्त के वश में है। हाँ, सभी माताओं स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम दीजिए। अगले दिन से पुनः स्वागत करेंगे। कथा में आइए। कथा के समय निर्धारित समय में ही भगवान को कुछ चढ़ाएं और निर्धारित समय में ही व्यास का स्वागत किया करें, ताकि कथा में व्यवधान न हो। सुखदेव महाराज कहने लगे, कश्यप और दीति ने जो संध्याकालीन बेला में संसर्ग किया था, उससे 2 यमज पुत्र हुए, जुड़वा पुत्र। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का उद्धार तो बड़ा भगवान ने कर दिया। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि बड़े भाई को विष्णु ने मारा है, तब से वह भगवान से बैरता करने लगा, भगवान को शत्रु मानने लगा और अपने कुटुंबी जनियों को कहने लगा, आप लोग मत रोइए मेरे बड़े भाई के लिए, मैं अपने बैरी विष्णु के रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा। ये कहकर सांत्वना प्रदान किए। और आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तप के लिए वन में चले गए हो। वन में जाकर के अपना दोनों भुजा ऊपर उठा करके एक पैर में खड़े होकर अंगुष्ठ के सहारे खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जाप करने लगे। कई वर्ष बीत गए। जहां जप कर रहे थे वहां पर बहुत वृक्ष उग आए, सघन घन वन हो गया। सर्पों ने मिट्टी चढ़ाकर बांबी बना दिए वहां पर, लेकिन तप के प्रभाव से उस मिट्टी के ऊपर से भी धुआं सा निकलता था। आज जब कई वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी जान गए अब तो मुझे वरदान देना पड़ेगा, नहीं तो तप में इतना ताकत है, इतना बड़ा है कि सृष्टि में प्रलय ला दे। ब्रह्मा जी आज आए और बोले, बेटा हिरण्यकश्यप, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं, जो भी मांगना हो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे अमर कर दीजिए, मुझे कोई मार ना सके ऐसा वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मरना तो मुझे भी पड़ता है, कल्प का जब अंत होता है मुझे भी मरना पड़ता है, अमर मैं भी नहीं हूं, इसलिए कुछ दूसरा वर मांग लो। फिर हिरण्यकश्यप ने सोच विचार करके बुद्धि लगाई और कहा, मैं ना तो दिन में मरूं न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मानव से न दानव से,
न तो किसी पशु से, न भीतर न बाहर, न धरती न आकाश, कहीं ना मरूं मैं। एक प्रकार से अवधूतत्व वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब यह हिरण्यकश्यप जिनके 4 पुत्र थे, लाद, संलाद, अनुलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सबसे छोटे थे। एक बहन थी जिसका नाम था सिंहिका। आज प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हैं। जब ये तप करने गए थे तब वह उनकी माता कयाधु के गर्भ में थे। उनका जन्म नहीं हुआ था। और इंद्र ने सोचा कि मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु तप करने गया है, आकर के हमसे युद्ध करेगा, हमारे से लड़ाई झगड़ा करेगा, और इसके बच्चे लोग भी हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, असुर हैं वो लोग भी। विचार किए इंद्र ने और उनके बेटों को भी मारा, सबको मारा, और कयाधु को भी बंदी बना कर ले गए और कयाधु को भी मारना चाहते थे। उसी बीच नारद जी महाराज आए और कहने लगे, अरे इंद्र ये क्या कर रहा है? ये कयाधु गर्भवती है, इसको तू मारना चाहता है? इंद्र महाराज वही बात करने लगे, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह शत्रु होगा, इसका पिता भी हमारा शत्रु है, ये भी शत्रु होगा, इसलिए न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, इसको मैं मार डालूंगा तो जन्म ही नहीं लेगा, तो शत्रु कहां से होगा। इस प्रकार से बोल करके जब मारने को हथियार उठाए तो नारद जी महाराज ने बताया, तू तो बड़ा भगवान हो गया है इंद्र, तू जानता है इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह शत्रु होगा, असुर होगा कि देवता होगा, भगवान का भक्त होगा कि भगवान का शत्रु होगा। कभी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज इंद्र जी को फटकार लगाए और कयाधु को अपने आश्रम ले आए। नारद जी महाराज गर्भवती कयाधु को रोज भगवान का कीर्तन सुनाते, भगवान की लीलाओं को सुनाते, भगवान का भजन सुनाते। उस भजन को गर्भ में प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ, जैसे जैसे बढ़े भगवान के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती गई। 5 वर्ष के जब हुए गुरुकुल भेजा। संड अमर्क नाम के गुरुदेव हैं, शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं, आज उनके यहाँ विद्या पढ़ने गए। और जब विद्या पढ़ने के बाद गुरुजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद तुम लोगों ने क्या सीखा, कौन कौन सी पाठ तुमने याद की? तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, भगवान की भक्ति को छोड़कर भला और कौन सी पढ़ाई हो सकती है। जीव का कल्याण तो भगवान का भजन करने में, भगवान का भजन कीर्तन करने में, भगवान की शरणागति में है। संड अमर के लोग बोले, ये बालक छोटा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये कह करके आज कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों के बाद में जब राजधानी में पुनः आश्रम से आए प्रहलाद महाराज, उनके पिता हिरण्यकश्यप उनको गोदी में बैठाए और बोले, बेटा तुम्हारे गुरुदेव ने क्या क्या सिखाया है जरा बताओ तो सही। प्रहलाद महाराज कहने लगे, हो भगवान की भक्ति करना, नौधा भक्ति करना श्रेष्ठ पढ़ाई है पिताजी। भगवान की शरणागति ही श्रेष्ठ है। बोले कौन सा भगवान की बात कर रहे हो? भगवान तो मैं हूँ। हिरण्यकश्यप जब राज सिंहासन पर वर प्राप्त करके बैठा तो अपने राज्य में कहीं पर पूजा पाठ होने नहीं दिया, कहीं धर्म कार्य नहीं होने दिया, कहीं पर यज्ञ नहीं होने दिया। आज अपने पुत्र के मुख से सुन करके उदास हो गए। संड अमर्क को बुलाए और बोले, तुम लोग इसको क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरे शत्रु की पक्ष में इसको बातें सिखा रहे हो? बोले ये हम लोग नहीं सिखाए, ये ऑटोमेटिक है, जन्मजात है। पता नहीं कब से ये सिखा, ये सब बातें हमको भी बोलता है। बोले इतने में शुक्राचार्य महाराज आ गए और कहने लगे, चिंता मत करो, अभी ये बालक छोटा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी बुद्धि भी बढ़ती जाएगी। पुनः आश्रम चल दिए। आश्रम में पढ़ाई चल रहा था। एक दिन का समय था कि संत अमर्क किसी कार्य के लिए आश्रम से बाहर गए थे। उस समय सारे असुर बालक जो आश्रम में पढ़ रहे थे सबको बुलाए और कहने लगे, देखो भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का सत्संग करना सबसे उत्तम पढ़ाई है।
मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? मनुष्य का जन्म भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि हमने इस जन्म में भगवान का भजन नहीं किया तो न जाने और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए तुम सब मेरे साथ भगवान की भक्ति करो। असुर बालकों ने कहा, ये बात तुमको मालूम कैसे हुआ? कहां से तुम जान गए कि भगवान विष्णु हैं? तब प्रहलाद जी महाराज ने सारी बात बताई। जब मैं माता के गर्भ में था तो नारद जी से भगवान के गुणों के विषय में जाना। वही संसार के पालन करने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और वही लय करने वाले हैं। वही परात्पर अखिलेश्वर हैं। इसलिए हमको मिलकर उनका कीर्तन करना चाहिए। आज प्रहलाद महाराज सारे असुर बालकों को कीर्तन करा रहे हैं और सब मिलकर के आज भगवान का जब कीर्तन कर रहे थे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, आओ मन मोहना आओ नंद ललना, आओ मन मोहना आओ मन मोहना, आओ मन मोहना आओ नंद ललना, आओ मन मोहना, आओ नंद ललना, गोपियों की प्राण बहने राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण भटे राधा जी के रंगना, गोपियों की प्राण बहने राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण भटे राधा जी के ललना, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हरि शरण हरि शरण हरि शरणम जय हरि शरण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरण, हरि शरण हरि शरण हरि शरण जय हरि शरण, हरि शरणम हरि शरण हरि शरणम जय हरि शरण, हरि शरण हरि शरण हरि शरणम जय हरि शरण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरण, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 मुलवा के बिहारी लाल की राधा रानी की आज प्रहलाद महाराज सारे असुर बालकों को इसी प्रकार कीर्तन कराने लगे भगवान के नामों को ले लेकर।
मधुरे मधुरे नाम राधे कृष्ण तेरो नाम। भगवान के मधुर मधुर नाम को लेकर के, प्यारे प्यारे नाम को लेकर कीर्तन कराने लगे। उतने में संड अमर कर उनके गुरुजी आए और देख करके डर के मारे कांपने लगे। प्रहलाद के हाथों को पकड़ कर लेकर के आज हिरण्यकश्यप के सामने कहने लगे, आपका यह पुत्र अनोखा है, न जाने कहां से यह विष्णु की भक्ति को, विष्णु के कीर्तन को जानता है। ये केवल स्वयं नहीं बल्कि आश्रम में जितने असुर बालक हैं सबको भगवान की भक्ति को सिखा रहा है। इसलिए क्या करें, क्या सजा दें। हिरण्यकश्यप ने आज अपने पुत्र को बुलाए, पुनः उससे कहा, बेटा आखिरी बार पूछता हूं, बता कौन सी पढ़ाई श्रेष्ठ है। आज प्रहलाद महाराज वही कहने लगे, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, संसार के मालिक हैं, भगवान के चरणों को छोड़कर भला कौन सी पढ़ाई श्रेष्ठ हो सकती है पिताजी। इतना क्रोध आया आज हिरण्यकश्यप को, तलवार उठाए बोले, कहा बेटा अब तू मेरा बैरी हो गया है, तू मेरा दुश्मन हो गया है, अब तू यहाँ रहने लायक नहीं है। कयाधु आती है, अपने बच्चे को सीना से लगा लेती है और कहती है, यह तो बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों को बुलाकर कहता है, यह मेरा बैरी है, पता नहीं कैसे यह हमारे कुल में पैदा हो गया कलंक बन करके, इसको विष देकर मार लो, या तो हाथी से कुचलवा दो, या पर्वत से गिरा करके फेंक करके इसको मार डालो, यह मुझे जीवित नहीं चाहिए, मैं इसका मृत शरीर देखना चाहता हूँ। सारा प्रयास हुआ, होलिका भी अग्नि कुंड में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आज भगवान की शरणागति के कारण प्रहलाद महाराज जी को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आज हिरण्यकश्यप एकदम से क्रोध के मारे तिल मिला उठे, तलवार उठाए, बोले बेटा नारायण नारायण करता है, तेरा विष्णु कहाँ है, बता, मैं कब से खोज रहा हूँ तेरे विष्णु को, वो मेरा बैरी है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है। इतने में प्रहलाद महाराज मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा परमात्मा तो सर्वत्र दिखता है, आप ही काला चश्मा लगाए हो तो मैं क्या करूं। काला चश्मा लगा करके ना दिखे तो भला उसमें जगत वालों की क्या दोष। प्रहलाद महाराज कहने लगे, मेरा स्वामी, मेरा गोविंद, मेरा हरि, मेरा विष्णु तो सर्वत्र मुझे दिखता है, वृक्ष में, लता में, पेड़ में, वन में, उपवन में, पर्वत में, पहाड़ में, पाषाण में, समस्त जीवधारियों में कहाँ नहीं है मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद। तो जहां मैं देखूं, जहां मैं दर्शन करना चाहता हूं, वहां मुझे दिखते हैं। बोले इतने में गुस्से से, क्या इस खंभ में भी तुम्हारा गोविंद है? बोले हाँ मुझे तो दिख रहा है, गोविंद का दर्शन हो रहा है। इतना गुस्सा आया है, इतना क्रोध आया है, तलवार उठाए और एक खंभे पर मारे, जोर से हुंकार करते हुए आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान के। बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुछ, लपलपाती जीभ, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी नखें, घुंघराले बाल, मनुष्य के आकार का शरीर और मुख जो है सिंह के आकार का, विकराल स्वरूप में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखते ही देखते हुंकार मारते हुए आज हिरण्यकश्यप के पकड़े, हाथों से उठाए और उठा करके भवन में घूमते हुए दरवाजे के पास आए और बैठ गए अपनी जंघा पर। हिरण्यकश्यप को रख लिए और कहा, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। हंसने लगा हिरण्यकश्यप, कहने लगा, आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना आकाश ना पाताल, ना दाएं ना बाएं, न कोई सा महीना में भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए कहने लगे, मूर्ख,
यह देख न तो दिन का समय है न रात का, यह संध्या काल का समय है। भगवान ने उस समय पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया था। बोले यह 12 मास में से कोई सा मास नहीं है, यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास है। देख मैं तुझे जो मारने वाला शस्त्र ले आया हूं वो कोई अस्त्र नहीं है, ना कोई शस्त्र, मेरे नाखून से तू मरेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा के वरदानों को सत्यता साबित करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिए और अतड़ियों को निकाल कर अपने गले में डाल लिए माला के जैसे। रक्त को भगवान अपने गालों पर लगा लिए। इतने क्रोध में है भगवान आज। भगवान यदि क्रोध करते हैं, जब भगवान क्रोध करते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है। सारे ब्रह्मा देवतागण सबके सब प्रकट हुए आए और ब्रह्मा जी में भी ये साहस नहीं है कि भगवान को जाकर शांत कराए। ब्रह्मा जी विचार किए यदि भगवान के क्रोध को शांत न किया गया तो संसार नष्ट हो जाएगी। इंद्रादि देवतागण ऋषि मुनिगण सबके सब भगवान की स्तुति दूर से कर रहे हैं, कोई पास नहीं जा रहा है। भगवान इस समय विकराल स्वरूप में है, क्रोध मुद्रा में बार बार हुंकार नाद ले रहे हैं। इस समय इंद्र ने कहा कि देखो मैंने सुना है कि कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, यदि उसका पत्नी उसके सामने आ जाए तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमें माँ लक्ष्मी के शरण में जाना चाहिए। सारे देवता ब्रह्मा जी आज वैकुंठ पहुंचे, जहां माँ लक्ष्मी अपने पति नारायण के चरण दबाती हैं। क्षीर समुद्र पर वैकुंठ में जाकर के माँ लक्ष्मी को देखकर प्रणाम किए। माँ लक्ष्मी ने कहा हे सूरज जी, हे चंदा, हे कुबेर जी, हे ब्रह्मा जी, आप सब यहाँ कैसे? माँ लक्ष्मी को सारा हाल बताए। हमारे प्रभु, हमारे नाथ, हमारे पिता इस समय बहुत क्रोध कर रहे हैं हमको, इसलिए हे माता जरा सा आप हमारे साथ चलिए और उनके क्रोध को शांत कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने कहा अरे आप छोटे छोटे बच्चों पर नाराज हो रहे हैं, चलो अभी डांट लगाती हूँ, जो 2-4 डांट अभी चलो चलती हूँ और सुनाती हूँ अच्छे से कैसे डांट रहे हैं तुम। माँ लक्ष्मी आज उनके साथ बढ़िया से सज धज करके तैयार हुई और आई है। बोले कहाँ गए? बोले हिरण्यकश्यप के दरबार में। आज माँ लक्ष्मी पूछने लगी कहाँ हैं नारायण, कहाँ हैं? बोले ब्रह्मा जी, माँ अब थोड़े से अंदर जाइए, दाहिने तरफ मुड़ेंगे, वहीं दरवाजा के पास में बैठे हैं आपके पति। माँ लक्ष्मी जैसे महल में प्रवेश किए, दाहिने तरफ मुड़ी, दरवाजे पर भगवान नरसिंह। आज जैसे ही माँ लक्ष्मी ने देखा भगवान के विकराल स्वरूप को, लंबे लंबे केस, माँ लक्ष्मी ने कभी ऐसे भगवान के स्वरूप को नहीं देखा था। भगवान जो गर्जना लगाई, माँ लक्ष्मी का पहला सांस यहाँ, दूसरी सांस वैकुंठ में। ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहने शर्म नहीं आती तुमको? इस विकराल स्वरूप वाले व्यक्ति को मेरा पति बताते हो? मेरा पति तो कितना सुकुमार कोमल है, सुंदर कमल के समान नयन है। माँ लक्ष्मी डांटती हुई आज चली गई वैकुंठ। सब चिंता कर रहे थे कि भगवान को कौन शांत करे। इतने में नारद जी महाराज बीना बजाते हुए आए और कहने लगे पिताजी यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। बोले बताओ। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, इसलिए आप प्रहलाद जी से ही कहो कि वो जाकर के भगवान की स्तुति करें। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से जाकर के कहा बेटा तुमसे ही भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए जाओ भगवान को शांत करो। प्रहलाद धीरे धीरे ब्रह्मा जी के कहने पर धीरे धीरे भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और भगवान को देख करके साष्टांग दंडवत हो गए। आज भगवान क्रोध मुद्रा में है, फिर भी प्रहलाद को देख करके साष्टांग दंडवत हैं। प्रहलाद महाराज उनको उठाए, अपनी गोदी में बैठाए और अपनी जीभ से चाटने लगे। जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, प्यार करती है, प्रहलाद को चाटने लगे और उनके बालों को सहराने लगे। प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने कहा बेटा क्या तुम्हें मुझे इस स्वरूप का डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा जिसके स्वामी स्वयं आप हो उसे किस बात से डर? संसार को चलाने वाले तो आप हो, क्या मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता? भगवान
इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने आज भगवान की स्तुति गाई और प्रहलाद जी को कहा, बेटा तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। आज तो इंद्र बनना चाहे तो इंद्र बनने से कोई रोक नहीं सकता, शंकर बनना चाहे तो शंकर भी बन जाओ। शंकर बाबा कहने लगे, मेरा शमशान घाट तो मेरा निवास है, लेना है तो ले लो। इतने में ब्रह्मा जी को भी भय हो गया, कहीं मेरा पद न मांग ले। प्रहलाद जी को भगवान कहने लगे, जो भी बनना है, जो देवता बनना चाहते हो बोलो, आज तुम्हें मैं बना दूंगा। तुम्हें मांगने में देरी होगी, मुझे देने में जरा सा विलंब न होगा। मांगो जो चाहिए मांगो। इतने में प्रहलाद महाराज कहने लगे, प्रभु मैं बस एक बात से डरता हूँ, मेरे पिताजी आपके शत्रु, आपको शत्रु मानकर न जाने कितने गालियां आपको दिए हैं। आपको गाली देने के कारण कहीं मेरे पिताजी को मेरी वजह से नरक की यातना न भोगनी पड़े, इसलिए यदि देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरे पिताजी को भी आपके वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाए, आपके स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। आज नरसिंह भगवान सहलाते हुए, बालों को सहलाते हुए, सर को सहलाते हुए प्रहलाद जी के कहने लगे, बेटा तू तुम्हारे पिताजी की बात करता है, तेरी 21 पीढ़ी तक मेरे लोक को प्राप्त हो जाएंगे, जितने पितर हैं तुम्हारे 21 पीढ़ी तक, क्योंकि तू जो है उनके वंश में मेरा भक्त पैदा हो गया है। आज भगवान ने वरदान दिए प्रहलाद महाराज जी को, और इस प्रकार से भगवान प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो भक्तों, भगवान की भक्ति यदि कोई घर में एक व्यक्ति भी करता है तो इसका लाभ पूरे परिवार को होता है। कथा सुनने आप बैठे हो, लेकिन उसका लाभ आपके परिवार को भी होगा। आपके जो अतृप्त पितर देवता हैं, जो किसी पाप कर्म के कारण अधोगति में पड़े हैं, उनको भी इस भागवत श्रवण के फल के स्वरूप भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। यह मैं नहीं, भगवान स्वयं भागवत में ये बात कहते हैं। एक जगह में मजदूर 10 मजदूर काम कर रहे थे खेत में, बरसा महीना था, बरसात की महीना थी। 10 मजदूर काम कर रहे थे, धान की रोपाई कर रहे थे, सावन का महीना था, बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे। उसी समय इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि सब मजदूर आज वर्षा जल से बचने के लिए एक आम पेड़ के नीचे जा करके सब वर्षा जल से भीगने बचने के लिए वहां रुक गए। इतनी जोर जोर से आंधी चलने लगी, बिजली गिरने लगी, आसपास में पूरे खेत के आसपास में बिजली गिरने लगी। तो 10 जो व्यक्ति मजदूर थे, सब के सब विचार करने लगे, आज इतनी गर्जना यहाँ पर गिर रही है, बिजली हो ना हो, आज हम में से किसी एक की मृत्यु गर्जना से जरूर होगी, और एक की वजह से 10 मरेंगे। इससे अच्छा यह है कि जिसकी मृत्यु होगी वो तो मरेगा। और इसके लिए उन्होंने एक उपाय किया, ध्यान से सुनिए। उपाय क्या किया? पास में एक पलसा का वृक्ष था, जिसको हम लोग परसा पेड़ बोलते हैं। बोले 100 कदम की दूरी पर एक परसा का वृक्ष था। बोले 2-2 मिनट जाकर के परसा वृक्ष के पास खड़े होना है, 2-2 मिनट के बाद में आते जाना है। जिसकी मृत्यु आया होगा निकट में, बिजली उसके ऊपर में गिरेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाकी सब हम बच जाएंगे। ये युक्ति निकाले और 10 व्यक्ति, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, एक एक करके परसा वृक्ष के पास जाकर के खड़े होते गए। 9 गए और 9 वापस आ गए, एक बचा। सोचो उसको कैसा लगा होगा। अब उस व्यक्ति को बोले कि अब देखो तुम्हारी ही मृत्यु आई है भाई, अब तू जा वहां और हमारी प्राणों की रक्षा होगी। अब अगर एक व्यक्ति के मरने से 100 व्यक्तियों की रक्षा होती है, तो एक व्यक्ति को मर जाना ही सार्थक है। वो व्यक्ति आज भगवान का नाम लेते हुए परसा पेड़ के पास जैसे ही गया, इतनी जोर से बिजली गिरी कि आज जहां 9 व्यक्ति आम पेड़ के पास खड़े थे, सब के सब वहीं चरपट हो गए, राख हो गए। वो एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, उसकी भक्ति के प्रताप से 9 व्यक्ति बच रहे थे।
जिन्होंने कभी भगवान का चिंतन भी नहीं किया था। आज एक व्यक्ति के धर्म के बल के कारण वह बिजली अन्यत्र गिर रही थी, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहां से हटा, बिजली गिरी, 9 व्यक्ति स्वाहा हो गए। वैसे भगवान की भक्ति होती है। एक व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा को सुने तो उसका लाभ पूरे परिवार के सदस्यों को होता है। तो आइए हम सब एक बार भगवान का मिलकर संकीर्तन करें, फिर कथा में पुनः हम आगे बढ़ेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। बोली वृंदावन हरि लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। और आइए, जिस तरह प्रहलाद जी ने भगवान जी को उनकी विनती की, भगवान जी प्रसन्न होकर के उनके पास आए, हम भी भगवान को भजन के माध्यम से मनाने का प्रयास करें। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, हो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो श्याम सुंदर भगवान की। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, वो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है
उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिन यहाँ कहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। थल थल अगल आकाश और पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिन यहाँ कहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ कहता, उसी का सोचा यहाँ कहता, उसकी शक्ति महान। और जिस प्रकार प्रहलाद जी ने बुलाया उसी प्रकार हम सब भी भगवान को बुलाते हैं और कहेंगे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन दाता है उसका, पालन दाता है उसका, जिसका रख लिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी बैठ जाएं। आइए हम भगवान का आज जन्मोत्सव भी मनाएंगे, इसलिए कुछ कथाओं को हम विनम्र प्रणाम करते हुए आगे जा रहे हैं। और सुखदेव भगवान आज परीक्षित महाराज जी को गजग्राह की कथा श्रवण कराए। किस प्रकार से गजराज के पुकारने पर गोविंद आए और ग्रह के साथ गज को बाहर निकाल करके उन्होंने दोनों को मुक्ति प्रदान किए, गति प्रदान किए। भगवान की शरणागति करने से भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। आज इस प्रकार से गज और ग्रह का उद्धार करने के बाद में समुद्र मंथन की कथा भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित राजन को श्रवण कराई और कहा कि एक बार देवताओं और दानवों में क्षीर समुद्र में मंथन हुआ जिसमें अमृत प्रकट हुई। राजा परीक्षित बोले, महाराज गुरुदेव कृपा करके मुझे इस कथा को विस्तार से कहिए, किस प्रकार से समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ और भगवान नारायण ने देवताओं की सहायता की। तब भगवान सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे, एक बार ऋषि दुर्वासा महाराज जी तीनों लोग को भ्रमण करते करते मन में विचार आया कि मैं बैकुंठ जाऊं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। दुर्वासा महाराज जब बैकुंठ गए, मार्ग में स्वर्ग पड़ा, स्वर्ग को पार करते हुए जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ पहुंच करके उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया। दर्शन किए, भगवान को प्रणाम किए, स्तुति किए, आज गदगद हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु का आज दर्शन बड़े दिनों के बाद में हुआ है। भगवान नारायण कहने लगे, बेटा दुर्वासा क्या चाहिए मांग लो। आज तुम मेरे लोक में बड़े दिनों के बाद में आए हो और मेरा दर्शन कभी निरर्थक नहीं होता, जो भी चाहिए मांग लो। तो साधु महात्मा लोग को क्या चाहिए? दुर्वासा महाराज कहने लगे, प्रभु आपकी कृपा से मैं आपको ना भूलूं, बस यही आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी सब कुछ तो है मेरे पास में। दुर्वासा जी के वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, बेटा दुर्वासा मेरी भक्ति तो सदा तुम में बनी रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक निर्माल्य दे रहा हूं, एक माला दे रहा हूं। इस माला को तुम
धारण करना, इसके कारण तुम्हें किसी प्रकार की लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और कहीं भी तुम्हारा अपमान नहीं होगा, ना तुम्हें कोई परास्त कर सकेगा। ये कह करके दुर्वासा महाराज जी को भगवान नारायण ने अपनी प्रसादी माला, पहना हुआ माला भगवान ने दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा महाराज भगवान का परिक्रमा लगाए, प्रणाम किए और वहां से जब निकले तो बड़े आनंदित हैं। ओहो, धन्य है मेरा भाग्य कि प्रभु ने आज अपना माला मुझे पहना दिया, अपना तुल्य मुझे समझा अपने इस दास को। ये भगवान के गुणों को गाते गाते जब वापस आ रहे थे, मार्ग में स्वर्ग पड़ा। स्वर्ग के बाहर इंद्र जो है अपने वाहन हाथी में बैठकर विचरण करने के लिए, घूमने के लिए निकले थे। दुर्वासा जी को आता देखकर इंद्र महाराज प्रणाम किए और पूछा कि हे दुर्वासा जी, हे महात्मन, आप कहाँ गए थे और इस प्रकार से आपके चेहरे पर इतनी मधुर मुस्कान क्यों है, किस बात की खुशी है? इंद्र ने जब प्रश्न किया तो दुर्वासा जी ने कहा, आज मैं बैकुंठ गया था देवराज, वहां मेरे प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु ने मुझे अपना निर्माण में अपना जो पहना हुआ माला था, उस माला को मुझे प्रदान किया है, जिसके प्रभाव से आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है। और दुर्वासा महाराज विचार करने लगे, इस माला को मैं यदि इंद्र को दे दूं तो इंद्र जब इस माला को पहनेगा, भगवान के माला को, तो उसके राज्य में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, उसके राज्य में सब सुखी रहेंगे और इंद्र को भी भगवान के चरणों में प्रीति होगी। ये विचार करके दुर्वासा जी ने उस माला को इंद्र को प्रदान किए, क्योंकि साधु महात्मा लोग बादल की तरह होते हैं। जैसे बादल समुद्र से जल उठाते हैं, मैदानी इलाकों में आकर के वर्षा करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है, प्रजा का पालन होता है, उसी प्रकार साधु महात्मा लोग भगवान से मिले हुए आशीर्वाद को समाज कल्याण में लगा देते हैं। आज इंद्र उस माला को प्राप्त करके, उस माला को स्वयं न पहन करके उसको अपने वाहन हाथी के सिर पर रख दिए। और हाथी गज मूर्ख है, हाथी तो हाथी है, हाथी के सिर में खुजली हुई, अपने सुंड से उस माला को उठाए, उस माला को पटक दिए और पटक करके उसको अपने पैरों पर कुचल दिए। और ये सारा दृश्य दुर्वासा महाराज जी देख रहे थे। दुर्वासा महाराज जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोधी ऋषियों में यदि लिस्ट बनाया जाए तो सबसे पहले नंबर में दुर्वासा जी का नाम आएगा, इतने क्रोधी हैं। आज डांटने लगे, फटकार करने लगे, तुमने मेरे प्रभु के दिए हुए निर्माल्य प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जो है स्त्री विहीन हो जा, तेरा राज्य में आक्रमण हो जाए, असुर लोग तेरे राज्य को जीते, तुम लोग असुरों से पछाड़ खाकर, मार खाकर दर दर भटको जाओ। ये कह करके आज श्राप दे दिए, वहां से चल दिए। इंद्र वापस जब अपने राजधानी में आए, ये बात जो है सारे त्रिलोकी में फैल गई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब पता चला कि बृहस्पति जी ने देवताओं को श्राप दिया है, बलि आदि राजाओं को लेकर, दैत्यों को लेकर, दैत्य सेनाओं को लेकर तुरंत आक्रमण की आदेश दिए। बड़ा देवासुर संग्राम का यहाँ पर युद्ध का वर्णन भागवत में आता है। सारे देवता आज परास्त हो गए, सारे असुर स्वर्ग की संपदा पर अधिकार कर लिए, माता अदिति के कुंडल को हरण कर लिए, वरुण के छत्र को लूट लिए, दिवंगनाओं को जबरदस्ती भोग करने लगे, सारे देवता पृथ्वी पर छुप करके रहने लगे। तब देवताओं की माता अदिति व्याकुल हो गई और माता अदिति आज कहां पहुंची? अपने पति कश्यप के पास, और कश्यप से प्रार्थना करने लगी, आप अपने तपोबल से अपने पुत्रों की रक्षा करिए। कश्यप ने कहा, इस समय उनका असुरों का समय अच्छा है, तुम्हारे पुत्रों का समय ठीक नहीं है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए तुम भगवान का व्रत करो। अदिति माँ ने कहा, कौन सा व्रत करूं? तब कश्यप महाराज जी ने पयो व्रत के बारे में बताए।
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को जो पूर्ण होती है, 1 वर्ष का दूध पीकर ही भगवान का पूजन करना, भगवान को दूध से अभिषेक करना, पंचामृत स्नान कराना, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। यही पयोव्रत माता अदिति ने किया। तब भगवान साक्षात प्रकट होकर के माता अदिति से कहने लगे, तुमने 1 वर्ष मेरी तप की है, पयोव्रत से मेरा पूजा किया है, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो भी मांगना है मांग लो। तब मां अदिति ने कहा, हे प्रभु आप तो सब जानते हो, मेरे देवता, मेरे जितने पुत्र हैं सब इस समय पृथ्वी पर भटक रहे हैं, स्वर्ग पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया है, इसलिए आप ऐसा उपाय करिए कि मेरे पुत्रों का उनका राज्य प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण स्वयं कहने लगे, हो कुछ समय के बाद में मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और वहां पुत्र के रूप में जन्म लेकर के तुम्हारे पुत्रों को अधिकार प्रदान कराऊंगा। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता और राक्षस आज लड़ते हुए, सारे देवता और राक्षस परास्त जब हो गए, देवतागण सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, इस समय दैत्यों का पक्ष प्रबल है, इसलिए तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वहीं कुछ उपाय कर सकते हैं। सारे देवतागण भगवान ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो इस समय बृहस्पति जी का, दुर्वासा जी का श्राप है तुम पर, इसलिए तुम लोग दैत्यों को नहीं जीत सकते, जाओ दैत्यों से संधि कर लो, और संधि करोगे तब तुम समुद्र पर जाकर मंथन करना, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करोगे जब, तब तुम अमर हो जाओगे और दैत्यों को जीत पाओगे। भगवान ने सारी व्यवस्था बताई। सारे देवतागण असुरों के पास पहुंचे और कहने लगे, देखो हम दोनों के माता भले ही अलग अलग हैं, लेकिन पिता एक है, इसलिए भगवान नारायण का कहना है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए। और भगवान ने ये कहा है कि क्षीर समुद्र में मंथन करने पर अमृत निकलेगा, चलो मिलकर मंथन करते हैं, जो अमृत निकलेगा उसको बराबर बांट करके पान करेंगे। सारे राक्षस मान गए और सारे देवता राक्षस जब समुद्र मंथन करने के लिए क्षीर समुद्र पर पहुंचे, रस्सी बनाने के लिए वासुकी के पास पहुंचे और वासुकी को कहा, अमृत का कुछ भाग जब निकलेगा तो हम आपको भी देंगे, आप रस्सी बन जाइए। और वासुकी नाग को रस्सी बना करके आज मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर देवता और दानव लाने लगे। बैलेंस बिगड़ गया और मंदराचल धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। कई दैत्य और देवता दब करके स्वाहा हो गए। सारे देवता और दैत्य निराश होकर भगवान के पास पहुंचे। भगवान को कहने लगे, प्रभु हमसे ये नहीं होगा, आप हमारी सहायता करें। अजित रूप में भगवान पुनः प्रकट हुए और स्वयं जाकर मंदराचल को अपने एक हाथ से उठाए। जितने देवता और दानव मर गए थे सबको अमृत नयन से पुनः जीवन दान दिया और उस मंदराचल पर्वत को लाकर क्षीर समुद्र पर रख दिया। भगवान चले गए। वासुकी नाग को रस्सी बना करके देवता और दानव मंथन करने लगे। जब मंथन करने लगे तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कि देखो देवताओं, तुम लोग मुख की तरफ रहना और दानवों को कुछ तरफ रहने देना। दानव तो मंद बुद्धि के हैं, विचार करने लगे इनमें इनका कुछ चाल होगा। कहने लगे हम मुख की तरफ जाएंगे, आप कुछ की तरफ जाओ। देवतागण वैसे ही किए। जब मंथन हुआ तो वासुकी गरल जहर उगलने लगा। कई दैत्य मुख की तरफ जो खड़े थे झुलस गए, झुलस गए। फिर भगवान नारायण आए, पुनः उनको अमृत नयन से जीवन दान दिया। पुनः जब मंथन हुआ तो इस बार मंदराचल समुद्र की गर्त में समाने लगा हो। तब भगवान के पास पुनः दैत्य दानव गए और कहने लगे, प्रभु आप ही कुछ करिए, हमसे समुद्र का मंथन नहीं हो पाएगा। ये मथनी, ये मंदराचल तो अंदर घुसता जा रहा है। भगवान उसी समय कच्छप का रूप धारण किए और मंदराचल को अपने पीठ पर समुद्र में धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की जय।
और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार जब प्रारंभ हुआ तो सारे देवता दानव झुलस गए और थक गए, हार कर बैठ गए, बोले हमसे मंथन नहीं होगा, बहुत समय हो गया हम मंथन कर रहे हैं, हमारे में अब ताकत नहीं रही कि अब हम मंथन करें। पुनः भगवान के पास गए, निवेदन किया प्रभु आप यदि सहायता नहीं करेंगे तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। पुनः भगवान ने दो स्वरूप बनाए, एक दैत्यों की और एक दानव की ओर, दोनों तरफ खड़े हो गए। स्वयं वासुकी को रस्सी बनाकर भगवान पकड़े, साथ में देवता है दानव है। समुद्र का मंथन होने लगा और जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट नामक विष प्रकट हुआ। कालकूट जहर प्रकट हुआ, सारे देवता दानव भगवान के चरण में आए, निवेदन किए। भगवान ने कहा जहर खाने का काम मेरा नहीं है, ये काम तो भगवान शिव का है, इसलिए भगवान शिव की शरणागति लो, वही तुम्हारा कुछ करेंगे। अब की बार सारे देवता दानव भगवान शिव को मनाने लगे। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। शंकर भगवान इशारा से बताए पार्वती जी से पहले परमिशन लो। माँ पार्वती की स्तुति किए। माँ पार्वती ने शंकर भगवान को कहा आप तो करुणा के अवतार हैं, इन दैत्यों और देवताओं की रक्षा करिए। शंकर भगवान गए, समुद्र से जो विष प्रकट हुआ था उसे अपने अंजलि में पसार लिए और भगवान शिव उस जहर को, उस विष को पान कर गए, अपने कंठ पर धारण कर लिया। तब से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की। अब की बार पुनः देवता दानव समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन जब हुआ तो सबसे पहले कामधेनु नाम की गाय प्रकट हुई। कामधेनु जब प्रकट हुई तो देवता और दानव दोनों कहने लगे कोई भी शुभ कार्य में पहले गौदान किया जाता है तो बड़ा सुंदर होता है, इसलिए ब्रह्मर्षियों को बुलाए, सप्तऋषियों को बुलाए और उस गाय का दान ब्रह्मर्षियों को कर दिया। बुलाए, दूध पीने का काम ऋषियों का होता है, इसलिए आप इसे ले जाइए। पुनः उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ। अब की बार उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा प्रकट हुआ और उच्चैश्रवा घोड़ा जब प्रकट हुआ, राजा बलि ने उस घोड़े की सुंदरता को देख करके, श्वेत कलर का उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद रंग का बड़ा सुंदर था, राजा बलि ने ग्रहण किया। अब की बार ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ और उस हाथी को इंद्र ने, देवताओं के जो राजा है इंद्र ने लिया। अब की बार पुनः समुद्र मंथन जब हुआ, कौस्तुभ नाम की मणि प्रकट हुई और कौस्तुभ मणि को देख करके देवता दानव झगड़ने लगे। फिर निश्चय किया कि दोनों तरफ से भगवान भी समुद्र मंथन में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इस कौस्तुभ मणि को भगवान को दे दिया जाए। भगवान नारायण को प्रदान किया गया। अब की बार पुनः जब मंथन हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। उस कल्प वृक्ष में यह गुण था कि उसके नीचे जो भी कामना करो वह कामना पूर्ण हो जाती। देवताओं ने स्वर्ग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कल्प वृक्ष को ले लिया। अब की बार पुनः जब समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी सुंदर सुंदर कन्याएं प्रकट हुई, अप्सराएं प्रकट हुई और अप्सराएं तो जैसे ही प्रकट हुई देवताओं के मन को मोह गई। सारे देवतागण अप्सराओं को लिए। पुनः जब समुद्र मंथन हुआ, अब की बार वरमाला लेकर साक्षात श्री महालक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलिए महालक्ष्मी माता की नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी तो माँ लक्ष्मी है। अभी सुदर्शा व्रत भी 5 तारीख को आने वाला है, माँ लक्ष्मी जी का प्रिय व्रत। माँ लक्ष्मी जब वरमाला लेकर के प्रकट हो गई, सारे देवता और दानव झगड़ने लगे कि लक्ष्मी से हम ब्याह करेंगे। तब अब उन्होंने देखा कि माता के हाथ में माला है, जय माला,
फिर विचार किया कि स्वच्छंद छोड़ दिया जाए लक्ष्मी जी को, जो जिसका मन आएगा माँ लक्ष्मी को उसी को वरण करेगी। माँ लक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेकर के बोले सब लाइन से खड़े हो जाइए। सारे देवतागण, सारे राक्षस सब के सब खड़े हो गए। लाइन में सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। माँ लक्ष्मी आकर के देखती हैं, अरे दाढ़ी पक गया, फिर भी विवाह करने का शौक है इनको, ये क्या मुझसे विवाह करेंगे, रिजेक्ट कर दिए। पीछे में शंकर भगवान डमरू लेकर त्रिशूल बजाते हुए खड़े हैं। शंकर भगवान को देखकर माँ लक्ष्मी विचार करने लगी, एक के साथ विवाह किया है और ऐसा योगी बन करके बैठना पड़ता है, बैठ जाता है कि माँ पार्वती को कितने कितने वर्ष इंतजार करना पड़ता है, शादी करूंगी तो मुझे भी इंतजार ही करना पड़ेगा। शंकर भगवान को भी रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद इंद्र हैं, इंद्र को देखे, इंद्र के 1000 नेत्र हैं। बोले ये तो हमेशा नाच गान देखने वाला है, पर स्त्री के पास जाने वाला है, इससे क्या विवाह करूंगा, इससे क्या विवाह करूंगी, ये कह करके आगे बढ़ गई। बलि राजा है, बलि को देख करके एक बार माँ लक्ष्मी रुकी, लेकिन जान गई कि ये तो तमोगुणी है, ये तो राक्षस कुल में पैदा हुआ है, राक्षसी स्वभाव है, सब कुछ है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, इससे क्या विवाह करूं। सबको रिजेक्ट किए माँ लक्ष्मी। अंत में भगवान नारायण खड़े हैं। भगवान नारायण के पास पहुंचे और देख करके याद किया माँ लक्ष्मी ने, यही तो मेरे जन्म जन्मांतर का साथी है। ये कह करके जयमाला जैसे ही पहनाने लगे, भगवान मुड़ गए हो भगवान। माँ लक्ष्मी जिस तरफ भगवान मुड़े थे उस तरफ जाकर के भगवान को पुनः वरमाला पहनाने लगी, भगवान पुनः मुड़ गए। इस प्रकार से 4 दिशाओं में 4 बार भगवान मुड़े। माँ लक्ष्मी के मन में ग्लानि हुई, भगवान मुझको ठुकरा रहे हैं। माँ लक्ष्मी ने मन में प्रण किया, अब की बार यदि प्रभु आप मुड़ेंगे तो मैं अपना प्राण नहीं रखूंगी। ये संकल्प जैसे ही लिया और भगवान को वरमाला पहनाए, भगवान उसको पहन ली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव भगवान से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, माँ लक्ष्मी को क्यों भगवान इस प्रकार से परेशान कर रहे थे, भगवान क्यों मुड़ जा रहे थे। तब परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, मानो भगवान राक्षसों और देवताओं को ये बताना चाहते थे, देखो मैं लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, बल्कि लक्ष्मी मेरे पीछे पड़ी है। बाद में ये मत कहना कि लक्ष्मी को नारायण ने ले लिया। आज लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ, पुनः समुद्र मंथन हुआ और अब की बार एक सुंदर कन्या जिसका नाम है वारुणी हाथ में मदिरा लेकर प्रकट हुई। सारे राक्षसगण उसे ग्रहण किए। अब की बार पुनः जब मंथन हुआ तो अब की बार स्वयं भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लेकर। बोलिए धन्वंतरी भगवान के। और जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, सारे दैत्य दौड़े और अमृत कलश को लेकर भागने लगे। सारे देवता पीछे भाग रहे हैं, दैत्य अमृत कलश को लेकर बहुत दूर चले गए। सारे देवता थक हार करके भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु आपके कहने पर हमने समुद्र मंथन किया और सारा अमृत का कलश दैत्य लेकर चले गए। अब हम अमृत नहीं पी पाएंगे, प्रभु हमारे लिए कुछ उपाय करेंगे। प्रभु के चरणों में स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप से एक सर्वांग सुंदरी विश्व मोहिनी कन्या को जन्म दिया और भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की। सर्वांग सुंदरी विश्व मोहिनी भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट होकर के जहां ये दैत्य झगड़ा कर रहे थे अमृत बंटवारे के लिए, वहीं प्रकट हो गए। बलि आदि दैत्य आज उस सुंदर कन्या को देख करके एकदम मोहित हो गए। मोहित होकर के झगड़ा बंद करके उसके पास जाकर कहने लगे, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम इतनी सुंदर, आज तक हमने ऐसा स्वरूप कहीं देखा नहीं था। मोहिनी चुपचाप खड़ी रही। तब बार बार बलि राजा के पूछने पर मुस्कान मारते हुए भगवान कहने लगे, देखो मैं जो हूं सो तो हूं, लेकिन तुम ये बताओ किस बात की झगड़ा है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में। तब
बलि महाराज कहने लगे हमने समुद्र मंथन किया था और समुद्र से अमृत प्रकट हुआ है, उसी के बंटवारे के लिए थोड़ा झगड़ा चल रहा है। हे देवी, हम तुम्हारी सुंदरता पर, तुम्हारी बातों पर मुग्ध हो गए हैं, इसलिए हम तुम्हें ये अधिकार देते हैं, तुम इस अमृत कलश को पकड़ो और हम समस्त दैत्यों में बराबर बांट दो। भगवान बोले ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं करूंगी, बाद में तुम सब मुझे ही बोलोगे। बलि महाराज को मधुर मुस्कान मार मार करके दैत्यों को भगवान मोह लिए और कहने लगे देखो, क्या तुम अकेले समुद्र मंथन करके इस अमृत कलश को प्राप्त किए हो? इतने में सारे राक्षस बोले नहीं, वैसे तो हमारे साथ देवतागण भी थे, लेकिन ताकत हमने ज्यादा लगाई थी, इसलिए हम अमृत कलश लेकर के आ गए। बोले ऐसा है तो यदि मुझसे बंटवारा करना चाहते हो तो देवताओं को भी बुलाओ, मैं सबको बराबर बराबर बांट करके अमृत का पान कराऊंगी। जब ये कह करके भगवान बोले सारे दैत्य जो है देवताओं को बुलाए, सबने गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद बोले कि सब पंक्ति बनाकर बैठ जाओ। सारे देवता एक तरफ बैठे, एक तरफ सारे दैत्यगण बैठे। भगवान मोहिनी रूप में आज अमृत कलश लेकर देवताओं के लाइन की तरफ जैसे ही जाने लगे, सारे दैत्य महाराज बलि कहने लगे अरे देवी सुनती हो, हमने ज्यादा मेहनत किया है, पहले अमृत का बंटवारा हमारे तरफ होना चाहिए, उसके बाद में बचेगा तो देवताओं को देना है, नहीं तो फिर नहीं देने से भी कुछ नहीं होगा। अब भगवान मधुर मुस्कान मारते हुए कहने लगे समझा करो, अमृत कलश जो पकड़ी हूँ उसमें जो फीका पतला भाग है ना, पानी पानी वाला, देवताओं को पिलाऊंगी और गाढ़ा गाढ़ा आप लोगों को पिलाऊंगी। अब भगवान की बातों से सारे दैत्य मोह से ग्रसित हो गए। मोहिनी भगवान सारे देवताओं को आज अमृत पान करा रहे हैं, सारे देवता अमृत पीते जा रहे हैं। जैसे ही आज देवताओं की पंक्ति के बीच में राहु नाम का एक दैत्य है, देवताओं का स्वरूप बना करके बैठ गया है। सूर्य को जैसे भगवान ने अमृत दिया, उसके बाद बीच में राहु है, राहु को दिए, और जैसे ही राहु के हाथ में अमृत आया कि चट से चाटा, उसी समय सूर्य ने कह दिया कि भगवान ये तो राहु है, भेष बदल करके बैठा है। भगवान तत्काल अपने स्वरूप में प्रकट हुए और चक्र को छोड़ दिए। जीभ में चाट पाया था राहु, धड़ अलग हो गया, मुख अमर हो गया और धड़ जमीन पर गिर पड़ा, और जो धड़ गिरा वही केतु बना और जो मुख है वही राहु है। जहां धड़ गिरा वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति बताई गई है शास्त्र में। इसीलिए राहु नाम का जो दैत्य है, जिसका धड़ पृथ्वी पर गिरा था, जिसका रक्त जहां गिरा था वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पूजन कार्य में, पवित्र कार्य में, धार्मिक कार्य में लहसुन प्याज को मांस के स्वरूप बताया गया है, उसे त्याज्य बताया गया है। आज जब देवता अमृत पान कर गए, सारे दैत्य जान गए ये तो भगवान विष्णु हैं। सारे दैत्य आज क्रोध के मारे देवताओं से लड़ने लगे लड़ने लगे। बड़ा भीषण युद्ध, देवासुर संग्राम हुआ। सारे देवता अमृत पान कर चुके थे, सारे देवता अमर हो गए और युद्ध में भी विजय हो गए। सारे राक्षस मारे गए। सारे मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी महाराज अस्ताचल पर लेकर मित संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवन दान देते गए। अब सारे दैत्य गुरुजी से कहने लगे गुरुजी हम तो परास्त हो गए, हमारा सब कुछ चला गया, हम क्या करें? भृगु श्री शुक्राचार्य महाराज जी ने कहा कि हमारे वंश के जितने ऋषि हैं सबको ब्राह्मणों की सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ करवाओ, निश्चय ही ब्राह्मणों की सेवा से तुम्हें देवताओं पर विजय मिलेगी। अमृत पान कर चुके हैं तो क्या हुआ, अमर हो गए हैं तो क्या हुआ, युद्ध में परास्त कर सकते हो। तब शुक्राचार्य महाराज जी सारे ऋषियों को बुला करके विश्वजीत नाम का यज्ञ किए। यज्ञ कुंड से स्वर्ण का रथ प्रकट हुआ, अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। उस दिव्य रथ में बलि बैठ करके सारे दैत्य सिपाहियों को, अपने सेनापतियों को लेकर के पुनः देवताओं पर आक्रमण किया और सारे देवता इस बार पुनः परास्त हुए और स्वर्ग की सारी संपदा बलि महाराज भोगने लगे। इस पृथ्वी और पाताल और स्वर्ग में तीनों जगह में दैत्यों का आधिपत्य हो गया।
सारे देवता लुक छुप करके पृथ्वी पर रहने लगे। माँ अदिति ने पयोव्रत किया। माता अदिति के पयोव्रत से भगवान प्रसन्न हुए और कहे कि मैं तुम्हारे घर वामन के रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान साक्षात आज अदिति माता के गर्भ से वामन के रूप में 52 अंगुल में भगवान वामन प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। जन्म से ही 52 अंगुल के रूप में प्रकट हुए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म बन करके यज्ञोपवीत धारण कराए। मां सरस्वती ने जो है ज्ञान दिया और अन्नपूर्णा माता ने स्वयं भिक्षा दी। इस प्रकार से आज यज्ञोपवीत होते ही वामन भगवान बलि जहां यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग में, पुनः विश्वजीत नाम का यज्ञ, उस यज्ञ में भिक्षा के लिए चले हैं। आइए, सुंदर भाव है, सुंदर भजन है हमारे इस पवित्र कथा में। आज आपको वामन भगवान का दर्शन होगा। सभी ताली बजाकर वामन महाराज जी का स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। सुंदर झांकी का दर्शन होगा। सुंदर भाव भरी भजन है। उसके बाद श्री भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कथा की ओर हम चलेंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, वामन भगवान की जय। महाराज जी झांकी को ले आएंगे। बोले वामन जी महाराज की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा
बैठे रहिए, आपके पास भगवान आएंगे। यहाँ मत भीड़ लगाइए, कैमरा चल रही है। सब बैठे रहिए, आपके पास भगवान स्वयं जाएंगे। सब अपने अपने स्थान में बैठिए। चलिए और आइए सुंदर जयकारे के साथ बोले वामन भगवान की हरे वामन का भेष बनाए बलि राजा के घर में आए। मीठी मीठी तालियों के साथ
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार बजा दो घर को गुलशन सा, बजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बामन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। आज बलि राजा के यज्ञ में वामन भगवान भिक्षा के लिए गए और जैसे ही बलि ने देखा कि मेरे यहाँ कोई ब्रह्मदेव से विख्यात कोई ब्राह्मण कुमार भिक्षा के लिए आया है, आज बलि जी ने दूर से वामन जी का स्वागत किया, सत्कार किया, आकर के आसन पर बैठाए और बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं तो धन्य हो गया आपके आने से। आप मेरे यज्ञ में आए, मेरा यज्ञ सफल हो गया, इसलिए हे ब्राह्मण कुमार, मैं नित्य प्रति मेरे यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान करता हूँ, इसलिए आप जो चाहे मांग लें, आपको मैं मुंह मांगा दान दूंगा। जब इस प्रकार से बलि जी ने कहा तो वामन भगवान ने कहा, हम दान लेने वाले पंडित नहीं हैं, हम दान लेने वाले पंडित नहीं हैं, हमारा नियम है, हम कभी आज तक दान नहीं लिए। राजा बलि ने कहा, मेरे यज्ञ में आप आए हैं और बिना दान लिए आप जाएंगे तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। बार बार बलि जी के कहने पर भगवान नारायण बोले, देखो मैं आपसे मांगूंगा जरूर, लेकिन मैं उतना ही मांगूंगा जिसमें मेरा नियम भी भंग ना हो और आपका दान देने का कार्य भी हो जाए। तब भगवान ने कहा, बलि ने कहा, बोलिए क्या चाहिए आपको? 5-10 हजार गाय, 5-10 हजार गांव मांगेंगे तो दे दूंगा, किसी ब्राह्मण कुमारी के साथ विवाह करना चाहेंगे तो दे दूंगा, जो चाहिए मांग लो। तब भगवान वामन बोले, मुझे कुछ नहीं, बस मेरे पैर से नपा हुआ 3 पग भूमि मुझे दान कर दो। तब बलि महाराज हंसने लगे, आप जैसे छोटे से बालक हैं, आपकी बुद्धि भी छोटी है, 3 पग भूमि से क्या होगा, 10-5 हजार गांव मांग लीजिए या और कुछ धन संपत्ति मांग लीजिए। बलि जी को आज वामन भगवान कहने लगे, मुझे तो मेरे पग से नपा हुआ 3 पग भूमि ही चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा दान भी क्या करूंगा, ज्यादा दान लूंगा तो मेरा नियम भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान आज बलि से कहने लगे हो, तो बलि जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करें।
भगवान वामन कहने लगे, मैं आप इतने बड़े राजा, कहीं आप बाद में देने से इनकार न कर दें, आप राजा हो, आपका क्या भरोसा, पहले संकल्प होना चाहिए। राजा बलि ने कहा, जैसा आप चाहें। संकल्प कराने के लिए अपने कुलगुरु शुक्राचार्य जी को बुलाए, संकल्प पात्र को उठाए। शुक्राचार्य जी वामन जी को देखकर जान गए, तो साक्षात विष्णु जैसा लगता है। बलि को समझाने लगे, ये विष्णु है, देवताओं का काम बनाने के लिए आया है, इसलिए तुम्हें संकल्प नहीं करना चाहिए, रहने दो। बलि महाराज हाथ जोड़ करके आज प्रसन्न हो गए। तब तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। यदि मेरे दरबार में भगवान विष्णु भिक्षुक बन करके भिक्षा मांगने आए हैं, मैं उनको दान दूंगा, इससे बड़ा और पुण्य कौन सा होगा। भगवान नारायण को मैं भिक्षा दूं, संसार को चलाने वाले को, और यदि भगवान ना हो तो भी दान दूंगा, तो ही मेरा ही पुण्य है। मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, मैं तो जरूर दान दूंगा। ये कह करके आज जब संकल्प करने लगे और कमंडलू के नलकी में जाकर शुक्राचार्य महाराज जी अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए बैठ गए। और जब जल नहीं गिरा, संकल्प का जल, तब वामन भगवान ने कुशा उठाई और कुशा से कमंडलू में ऐसे कुशा को डाला, जिससे शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया। शुक्राचार्य जी बाहर निकले और कहा, बलि अब तेरा अनिष्ट होगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरा आदेश का पालन नहीं किया, श्रीहीन हो जा, अभी तत्काल तेरा सब धन लूट जाए। ये कहकर बड़े क्रोध के साथ शुक्राचार्य जी चले गए। और जैसे ही संकल्प का जल गिरा बलि महाराज जी के हाथ से, विंध्यावली के हाथ से, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया हो, विराट स्वरूप धारण कर लिया। 14 भुवन, आकाश, पाताल, नदियां, समुद्र सब भगवान के शरीर में दिखने लगे। भगवान ने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया और बलि से कहा, राजा बलि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं बताओ। बलि ने कहा, प्रभु दान देने वाले, दान से बड़ा दान देने वाला होता है, इसलिए अभी भी मैं बचा हूं, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर में रखिए। फिर भगवान वामन जी ने बलि को बांध दिया और बलि का कल्याण किया। फिर बलि से कहा, बलि अब तो सब कुछ मेरा है। बोले, हाँ प्रभु, आप सब कुछ आपका ही है। बोले, बलि आज तुमने जो दान दे करके, दान की जो महत्ता को बताया है, संकल्प करके जो दान दिया है, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी मांगना हो मांग लो। तब बलि जी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो, जब भी घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो। तब भगवान ने बलि को कहा, बेटा बलि जा तू पाताल में आज से रहना और मैं तुम्हारे द्वार पर नौकरी करूंगा। आज बलि महाराज जी को वरदान दिए भगवान, एक रूप में बैकुंठ चले गए, एक रूप में बलि जी के साथ पाताल रूप में रहने लगे। इस प्रकार से बहुत दिनों के बाद में माँ लक्ष्मी ने बलि जी को राखी बांध करके अपने पति को आजाद कराया। तब से रक्षाबंधन का पर्व आता है। कथाएं संक्षिप्त कहने से कथा में आनंद नहीं आती है और कथा विस्तार करने का समय नहीं है, इसलिए इस कथा को हम यहीं प्रणाम करें और भगवान के जन्म उत्सव की ओर आइए आगे बढ़ते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के जय। 2 मिनट का संकीर्तन हो जाए, भगवान के स्वागत गीत, ऐसा गीत गाइए कि भगवान आने पर मजबूर हो जाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के जय। बोलो श्याम सुंदर भगवान के जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी कोई बुलाना चाहते हैं भगवान जी को? कौन कौन बुलाना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे। और पीछे वाले, हाँ, तो भगवान जी कैसे आएंगे? राधे राधे बोलने से।
तो एक बार जोरदार ताली के साथ बोलो राधे राधे। थोड़ा और उत्साह के साथ ताकि भगवान जी जल्दी आए। बोलो राधे राधे राधे। और कहेंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कह दूर है, बरसाना कह दूर है, यह तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कह दूर है, बरसाना कह दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर हर याद कर, बस याद कर हर याद कर। ना यो जीवन बर्बाद कर, ना जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म करम ना जाए, बस भगवतिया भक्तों के दिल की बात। ना देखे यह धर्म करम ना जाए, जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार तू अपना नाम ले, फिर आके गले लगाएंगे। और कैसे आएंगे? राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। एक बार आप सभी बुलाइए प्रेम से। चलिए मेरे गाने के बाद राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। कैसे जी, भोजन करके नहीं आए हैं क्या? सब उपवास है क्या? थोड़ा जोर से चलिए साथ में ताली के साथ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। वृंदावन कह दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। हाँ, शांति से बैठ जाएं सभी। 10-15 मिनट में भगवान की जन्मोत्सव कथा आ जाएगी। जन्मोत्सव मनाएंगे हम सभी। आइए, भागवत में बहुत सी कथाएं, समस्त कथाओं को हम विनम्र प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में 1.5 अध्याय में श्री रामचरितमानस की कथा है और 135 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी की कथा है। भगवान राम जी की कथा को हम एक श्लोक में ही लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगकाञ्चन वैदेही हरणम् समुजटायुमरणम् सुग्रीव सम्भाषणम् बाले निर्दलनम् समुद्रतरणम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायण। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए, चंद्रवंश में बहुत सारे राजा महाराजा हुए। राजा अमरीश की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, भगवान परशुराम जी की कथा है, इन महाराज सगर की कथा है, खटवांग महाराज की कथा है। समस्त कथाओं को विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए हम यदुवंश में प्रवेश करें। यदुवंश में एक राजा हुए भजमान। भजमान के पुत्र हुए पृथुक और पृथुक के पुत्र हुए महाराज विदुरथ। विदुरथ के पुत्र हुए महाराज सुरसेन और सुरसेन जी के 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम वसुदेव और 5 पुत्रियां भी हुई। इनकी रानी का नाम है मरिष्या। आज पृथ्वी माता अधर्म के बढ़ जाने के कारण, पाप के बढ़ जाने के कारण, आतताई राजाओं के दुष्टता के कारण संतप्त होकर के गो रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुख ब्रह्मा जी से कहने लगी। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर बैकुंठ गए और भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए आप पृथ्वी के उद्धार के विषय में कुछ उपाय करिए। तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आज कहा कि हे ब्रह्मा, मैं पृथ्वी के कष्ट को जान चुका हूं और कुछ ही समय के बाद में मैं यदुवंश में वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। आप समस्त देवता सब जाइए यदुवंश में, गोप ग्वाल बनकर जन्म लेकर मेरी लीला में सहायक बनिए। इस प्रकार से जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आदेश दिए, तब ब्रह्मा जी मां पृथ्वी को सांत्वना प्रदान किए हो और सांत्वना प्रदान करने के बाद पृथ्वी माता जब आई, सुरसेन के पुत्र वासुदेव जी का विवाह देवकी माता से जब तय हुआ तो वह विवाह 18वां नंबर का विवाह था। 17 विवाह पहले से वसुदेव जी का हो चुका था, 18वां विवाह देवकी जी के साथ तय हुआ। और ये देवकी किनकी पुत्री है? देवक नाम के राजा हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और देवकी के जो बड़े पिताजी हैं नाम है उग्रसेन, देवकी का जो बड़ा भैया है नाम है कंस। आप लोगों को कल कंस के जन्म की कथा भी श्रवण कराएंगे, कैसे में कंस प्रकट और जन्म हुआ, किसका अंश है और किस प्रकार से उन्होंने भगवान से वैरता की। अब देवकी वासुदेव का विवाह हुआ, बड़ा सुंदर विवाह उत्सव मनाया गया। बहुत समय तक वसुदेव वहीं रहे। जब वसुदेव जी को छोड़ने के लिए, देवकी वसुदेव को छोड़ने के लिए जब तैयारी होने लगी तो कंस ने कहा कि मैं अपने बहन और बहनई दोनों को छोड़ने जाऊंगा।
कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी को आज और वसुदेव को अपने रथ में बिठाकर स्वयं सारथी बन करके आज कंस महाराज सुरसेन के नगर में जा रहे हैं। वसुदेव के यहाँ वसुदेव और देवकी को छोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे दास दासी के साथ में जब जा रहे थे, मार्ग में आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस अपनी बहन को इतने लाड प्यार से तू विदा कर रहा है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। रथ को रोक करके आज आकाशवाणी सुन करके भय से कंस कांपने लगा। वसुदेव और देवकी ये सब आज घबरा गए। कंस तो बड़ा दुष्ट था, अत्याचारी था। कंस विचार करने लगा, आकाशवाणी जो बोल रहा है वह सत्य होगा, इसलिए ना तो देवकी रहेगी ना तो इसका संतान होगा। ये विचार करके उसने अपना तलवार उठाए, देवकी के केस पकड़ लिए और मारने को हुआ। उसी समय वसुदेव महाराज कंस के हाथ को पकड़ लिया और बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? आप इतने बड़े महारथी, इतने बड़े वीर, और ये आपकी बहन अबला स्त्री को आप मारने जा रहे हो? तब कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां संतान मेरा काल होगा, इसलिए मैं इसको मार दूंगा, ना तो ये रहेगी ना तो इसके बच्चे होंगे। तब वासुदेव महाराज ने बहुत सारी धर्म की नीति बातें कही और अंत में ये कहा कि देखो मैं तुम्हें वचन देता हूं भैया, हमारा जितना संतान होगा हम सब तुमको सौंप देंगे। तब कंस वसुदेव जी को जानता था कि यह सत्यवादी है। आज देवकी को छोड़ दिए, पुनः अपने घर ले आए, कारागार में वसुदेव देवकी को डाल दिए, जेल खाने पर वसुदेव देवकी रहने लगे और समय के अंतराल के साथ एक एक बच्चा देवकी के गर्भ से होता गया। जैसे बच्चा होता उस बच्चे को ले जा करके वसुदेव महाराज कंस को सौंप देते। पहला बच्चा हुआ, मारने वाला था, फिर विचार आया कि ये तो मेरा बैरी नहीं है, छोड़ दो, इसको छोड़ देता हूं। और जैसे छोड़ने लगा उसी समय नारद जी महाराज आ गए और बोले, देखो कमल की पंखुड़ियों को गिनने से इधर से भी गिनने से 8 होता है, इधर से भी गिनने से 8 होता है। उसी भांति हो सकता है यही 8वां संतान हो। दुष्ट बुद्धि का कंस नारद जी की बात को सुन करके पुनः वसुदेव जी के हाथों से बालक को लेकर के आज शिला पर दे पटका और मार डाले। ऐसे करते करते देवकी के 7 पुत्रों को, 6 पुत्रों को मार डाले। देवकी का 7वां गर्भ जब हुआ, आज भगवान नारायण योग माया को बुलाए और योग माया को कहने लगे, देवी सुनो, इस समय मेरी माँ देवकी जो है गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तुम उसको खींच करके ले जा करके मेरी दूसरी माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और स्वयं रोहिणी के गर्भ से तुम भी प्रकट होना। वसुदेव जाकर के तुमको लेकर के आएंगे। सारी बातें बता दिए और वैसा ही हुआ। योग माता देवकी के गर्भ में पल रहे बालक को रोहिणी के गर्भ में रोहिणी बाबा इस समय नंदपुर में नंद बाबा के यहाँ निवास कर रहे हैं। उसी के गर्भ में उस बालक को ले जाकर के योग माया जी ने स्थापित कर दिया। इधर लोगों ने ये कहा कि देवकी का 7वां संतान गिर गया, मर गया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। फिर जब 8वां संतान होने वाला था, सारे देवतागण भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे और भगवान की गर्भ स्तुति केवल देवताओं ने ही नहीं, वसुदेव और देवकी ने भी किया। और जब वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, आप चिंता न करें, जन्म जन्मांतर से आप मेरे माता पिता होते आए हैं और मैं आपका पुत्र होता रहा हूं। पूर्व जन्म में, पहले जन्म में पृष्णी और सुतपा नाम के राजा रानी होकर तुमने अखंड तप किया, केवल सूखे पत्ते
वायु का आहार लेकर तप किया और मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया। फिर कश्यप अदिति के रूप में तुमने मुझे वामन रूप में प्रकट प्राप्त किया और अब की बार तुम वसुदेव देवकी के जन्म की वसुदेव देवकी के रूप में आए हो और मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा। ऐसा जब कहा और भगवान ने बता दिया कि हे वसुदेव, मैं जैसे ही जन्म लूं मुझे कारागार से बाहर ले जा करके नंद बाबा के यहाँ, नंद रानी के यहाँ, यशोदा के यहाँ छोड़ देना और उसकी कन्या को यहाँ तुम ले आना। सारी बात भगवान आज समझा दिए। इसके बाद में जब 8वां संतान हुआ, पवित्र भाद्रव मास में कृष्ण पंचमी रात्रि अर्धरात्रि 12 बजे के समय में रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन था, भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान के जय। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हो। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो योग माया आई और जितने सैन्य सिपाही वहां थे सबको अपने योग माया में घेर करके उनको योग निद्रा प्रदान की। सब सो गए। इधर वासुदेव को जैसे भगवान ने कहा था, जैसे ही भगवान जन्म लिए एक टोकरी में भगवान को रख करके वासुदेव जैसे ही निकलने लगे, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार का बड़ा बड़ा ताला टूट गया, छूट गया, दरवाजे खुल गए। वसुदेव महाराज जी आज कृष्ण को ले जाते बाहर ले जा रहे हैं नंद बाबा के गांव की ओर। मार्ग में उग्रसेन महाराज जी मिले। उग्रसेन महाराज जी ने कहा, खबरदार, क्या कंस का भय नहीं है? तुम इस बालक को कहां ले जा रहे हो? तब वासुदेव जी ने कहा कि ये स्वयं नारायण हैं और उन्हीं के कहने पर मैं इन्हें नंदपुर गोपपुर ले जा रहा हूं। तब उग्रसेन जी को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप उग्रसेन जी को दिखाई। पुनः बालक रूप में प्रकट हुए। यमुना जल पार करके आज यमुना भी उछल रही है भगवान के पैरों को धोने के लिए। और यमुना रानी भगवान के पैरों को धोने लगी और यमुना जी में वसुदेव महाराज आज प्रवेश कर लिए। यमुना जी ने भगवान के पाद का प्रक्षालन किया और वसुदेव जी को रास्ता दे दी। वसुदेव महाराज आज गोपपुर पहुंच गए हो और नंद बाबा के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, देखा तो यशोदा माता भी गर्भवती थी, एक कन्या को जन्म दी थी। माता यशोदा को पता नहीं कि पुत्र है कि पुत्री। आज रात्रि के अंधेरे में वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को, नंदलाल को वहीं पालने पर छोड़ दिए और पालने में पल रही उस छोटी सी बच्ची को उठा करके वापस अपने कारागार में ले आए। सारी बेड़ियां लग गई और सारे ताले लग गए। योग माया जब छुटी, सारे सैन्य सिपाही कंस के यहाँ पहुंचे। कंस को जाकर के कहने लगे कि देवकी का 8वां संतान प्रकट हो चुका है। तब कंस जो है आधी रात के समय आज दौड़ते हुए अपने कक्ष से आया। कहीं मुकुट गिरा, कहीं पर धोती से पैर फंस गया, स्वयं गिर पड़ा। जैसे ही कारागार में आया, देवकी के हाथों से उस बालिका को खींचने लगा। बहुत चित्कार की, रोई देवकी, लेकिन कंस कहाँ मानने वाला। कंस ने जबरदस्ती आज उस नन्ही सी बालिका के पैर को पकड़ लिए, आकाश मार्ग में घुमाए और शिला पर दे पटका। जैसे ही शिला पर पटका, माँ अष्टभुजी के रूप में, दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी दुर्गे मैया की। और माँ जगत जननी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर हंसने लगी और कहने लगी, रे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो अन्यत्र कहीं प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अपनी उल्टी गिनती चालू कर दे। अब तुम्हारा निश्चित रूप से वध होगा।
ये कह करके माँ योग माया अंतर ध्यान हो गई। इधर गोकुल में जब पता चला, रोने लगे हमारे बाल कृष्ण लाल। आज नंद बाबा की जो बहन थी सुनंदा, सुनंदा दौड़ती हुई कक्ष में आई, देखा तो बाल गोपाल लेते हैं। सुंदर स्वरूप को देख करके आज इतनी प्रसन्न है, इतनी आनंदित है। दौड़ती हुई सीधे अपने भैया के पास पहुंचे। नंद बाबा कहाँ सोए? नंद बाबा तो इधर उधर टहल रहे थे। जाकर के सीधा सुनंदा ने कहा, भैया बधाई हो, आपके यहाँ आनंद भयो है, लल्ला भयो है, भैया बधाई हो। तब तो नंद बाबा जी तत्काल 10,000 गायों का दान मैं करूंगा। आज मेरा वंश में वंश बढ़ाने वाला मेरा छोरा आ गया। ये कह करके संकल्प कर दिए। सुबह से जितने गोप ग्वाल हैं, गोपी हैं, सब के सब आज नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए बारी बारी से झुंड के झुंड आ रहे हैं और भगवान का पाद प्रक्षालन करते हुए, भगवान को अनेक उपहार भेंट करते हुए माता यशोदा से नंद बाबा से आज बधाई गीत गाते हुए बधाई दे रहे हैं। आइए आज हम पवित्र गोकुल ग्राम सराईपाली में भगवान का जन्मोत्सव मनाएं और भगवान के नामों को संकीर्तन करते हुए भगवान का स्वागत करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की। कन्हैया लाल की जय हो, लाल की, कन्हैया लाल
लाल की जय हो। और कहेंगे क्या, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। सभी झूमते हुए जय हो। और क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाथ ताली के साथ पीछे वाले भी मिलकर मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। श्यामल रूप नयन गजराई, श्यामल रूप नयन गजराई, बाल है इनके घूंघर वाले, बाल है इनके घूंघर वाले, होठों की लाली होठों की वाली, पग में है पायल सब हो गए घायल, आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया, आज सारा गोकुल निठल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। बार बार हैप्पी बर्थडे टू। और किसी का जन्मदिन होता है तो हम सभी क्या बोलते हैं, किसी का जन्मदिन हम मनाते हैं कि नहीं, केक वगैरह काटते हैं कि नहीं, तो क्या बोला जाता है, ये बाबा सब चॉकलेट खाए मुझे। किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं। तो आज कान्हा जी का जन्मदिन है तो हम सभी क्या बोलेंगे, रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। और सभी को मिलकर हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू।
लाली कानों की बाली पग में है कायल सब हो गए घायल आज तारा गोकुल निकला हो गया आज तारा गोकुल निकला हो गया या यशोदा का लल्ला हो गया यशोदा का लल्ला हो गया रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है दूसरी मावे का एक मंगाया है इसको चखेगा शाम को और क्या बोलेंगे ये मुख मुरली बजा ये मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया जय हो। और सब मिलकर एक साथ पीछे वाले भी और सब मिलकर एक साथ आगे वाले पीछे वाले सब मिलकर क्या बोलेंगे काले दह जाए यमुना दह जाए मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया और आइए सुंदर ओडिया भजन के लिए बोला गया है। ओडिया किसको किसको आता है हाथ खड़े करके बताइए। किसको किसको ओडिया आता है? हमको भी नहीं आता, तो आइए प्रयास करते हैं सभी मिलकर एक साथ बोलिए जगन्नाथ स्वामी की वृंदावने आरे कनु वृंदावने वृंदावने आरे कनु वृंदावने लोकी लोकी आसिकोरी हो लोकी लोकी आसिकोरी तै चोरी करी खा वृंदावने आरे कनु वृंदावने वृंदावने आरे कनु वृंदावने
जन्मोत्सव की बधाई है। और मिलकर एक साथ वृंदावनी आरे कल वृंदावनी वृंदावनी आरे कल वृंदावनी वृंदावनी आरे कल वृंदावनी वृंदावनी आरे कल वृंदावनी लोक लोके हंस करे हो लोके लोके हंस करे तो चोरी करे का बालकृष्ण भगवान की बोले राधे राधे राधे। आइए समय भी हो चुका है, मंगलमय आरती की ओर अग्रसर हो। आज की पावन कथा में पधारे आप समस्त भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आइए आरती की ओर बढ़े। आरती तैयारी करते तक लास्ट भजन, उसके बाद में महाआरती होगी। आरती तैयारी करें हमारे पंडित जन। आइए लास्ट भजन है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। राधे राधे का नाम गुनगुनाना, राधे राधे को मन में बसाना। हे राधे राधे नाम के महिमा अपार है। हे राधे रानी यमुना श्याम गंगाधार है। डुबकी लगा के मत पाप मिटा ले, फिर मौका नहीं मिल ही तो बार बार रे। तय जपले राधे राधे, तय भजले राधे राधे, हो जाए बेड़ा पार पार रे। हो जाए बेड़ा पार पार रे। और दोनों हाथ हाथ करके बोले राधे राधे राधे। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। और एक बार सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए राधे 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 राधे। थोड़ा और जोर से कैट थे। राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे।
चाहेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसके हाथ ऊपर ना हो और मुख से राधा नाम ना हो। सभी के हाथ ऊपर हो जाए और ताली के साथ सभी को गाना है, बोलना है राधे राधे। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा 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 एक बार हमारे ढोलक वाले के लिए जोरदार तालियां, बोले कृष्ण के लाल की। आइए मंगलमय आरती में हम सभी प्रवेश करें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा यहीं पर विराम होती है, आरती करेंगे। आरती के बाद में आज गुलाब जामुन का प्रसाद है, सभी भगवान के जन्म उपलक्ष्य में मीठा जरूर पाएं, प्रसाद लें। और कल की कथा में हम भगवान के बाल चरित्रों को श्रवण करेंगे। आज से रसगुल्ले की कथा प्रारंभ हो रही है और कल से हम भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। किस प्रकार से बालपन में प्रभु ने लीलाएं की और माता यशोदा और नंद बाबा को आनंद प्रदान किया। अधिक से अधिक संख्या में सभी भगवान के दरबार में पहुंचे और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में पधार करके कथा का आनंद प्राप्त करें। कल पंचम दिवस की कथा होगी, आज चतुर्थ दिवस। शूरपति गणपति की झांझ भैरव झालर झरत है। षडमुख रटत सहस्त्र नाम कृष्ण कृष्ण, ऐसे नंद गोपाला की आरती करत है। ऐसे नंद लाला की आरती करत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रहे आले। लदन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अढ़ कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्री बनवारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सम सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मीरतन। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप तुम्हारे के। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की।
सुन दीन